सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आ गए? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, भागलपुर। हाय। गुड आफ्टरनून सर। बॉयज रो, आपके पीछे में जो लड़का बैठा था कहाँ गया वो? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बॉयज रो, बॉयज रो। बाकी बच्चे कहाँ हैं? यस सर। बाहर गया आ रहा है sir। आ रहा है? आने दो फिर। मुजफ्फरपुर को जूम कीजिएगा तो। ठीक है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक पार्ट बचा हुआ है, रेडिएशन। कंप्लीट रेडिएशन मैंने बोला है कि मैं कल पढ़ा दूंगा, क्योंकि रेडिएशन आज पढ़ाने का मन बन नहीं रहा है। तो आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। थर्मोडायनेमिक्स में ही जो बचा हुआ पार्ट है रेडिएशन का, वो मैं कवर करवा दूंगा। पढ़ाने का मन है थर्मोडायनेमिक्स, तो स्टार्ट करें। थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, न्यू चैप्टर है आपका, लेक्चर नंबर 1 है। आज पढ़ने सर क्या वाले हैं? वेट वेट वेट। आज पढ़ने क्या वाले हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। हाँ जी, अब बोलिए। सर इस चैप्टर में कैलोरीमेट्री भी है और हीट कैपेसिटी भी है, तो ये सब नहीं है क्या? मतलब हट बैठिए गया है क्या? बैठिए बैठिए। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैं रेडिएशन पढ़ाता हूँ। रेडिएशन उसमें छूटा हुआ है। जब पूरी थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाती है, थर्मो और केटीजी, उसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ कैलोरीमेट्री। थर्मोमेट्री। मतलब हर टीचर का अपना अपना मेथड होता है, मेरा ये अपना तरीका है। तो सही है सर। सर ठीक है, ये तो तो रेडिएशन वाला जो पार्ट है, थर्मल प्रॉपर्टीज अब छूट गया है, तो मैंने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। बट मैं इसी पूरे पार्ट में, ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स में मैं केटीजी भी करवाऊंगा और कैलोरीमेट्री भी करवाऊंगा, और रेडिएशन वाला जो पार्ट बच गया है वो भी मैं करवा दूंगा। ठीक है? जी सर, जी सर। हाँ जी। भागलपुर, आगे सारे बच्चे। ओ सर। कब आएंगे भाई? हाँ जी, क्लास आ रहे इंचार्ज होंगे सर। आ रहे हैं सर वो? सर कहाँ नहीं हैं वो सर, लोग? लगता नहीं कि आएंगे। वो शायद वो हाँ दूसरे हाँ। रूम में है। हाँ मुझे पता है। तो आएंगे नहीं वो क्लास में? पता नहीं सर, वो लोग का कहना था कि अच्छा नहीं एक करेंगे एक क्लासेस। अच्छा, 1 मिनट अब आपको मैं दे रहा हूँ, आप पूछ के आइए एक बार, कंफर्म करके वो जो बच्चा बाहर गया है वो आएगा भी कि नहीं क्लास में। मुझे थोड़ा उससे बात करनी थी। ठीक है सर, वो अभी तो गया हुआ है शायद, अभी उसको लेके गए हैं सर। अच्छा, सर लेकर गए हैं। मतलब एक बार कंफर्म कर हाँ। लीजिए कि दोबारा वो क्लास में आएगा कि नहीं आएगा, एक बार पूछिए तो जाकर। ठीक है सर, ठीक है, कर देते सर। आइए अभी आइए, तभी मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। पढ़ ले। मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? मुजफ्फरपुर, आनंद, यस सर। क्या हाल चाल भाई? ठीक है सर। देखो यार, समझ में तो आ ही गया होगा मैं किस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ। और एक बात को समझ लो हम कि ना, बोल रहे थे। हर चीज़ की एक हिरार्की होती है, और चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी और हो, उसको ये फॉलो करना होता है। ये अगर आप इससे बाहर जाओगे, आप या फिर मैं, तो मैं भी गलत हो जाऊंगा और आप भी गलत हो जाओगे। तो जब मैं अभी क्लास ओवर करके गया था, तो एक बच्चे ने, अभी वो बच्चा है नहीं भागलपुर में अभी, तो शायद एक पेपर यहाँ पर था और यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ था, और जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि नंबर 1 शेयर किया गया था और कॉल नाउ, और रेस्पेक्टिव पाठशाला से रिक्वेस्ट है कि वो लव सर को रिटेन करने के लिए एक अप्लीकेशन लिखे, जो कि बहुत हेलो। गलत है। हाँ जी, उनको माइक सर दीजिए, ये उनको माइक दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हो, इसलिए किया। बट देखो, समझो, इसीलिए तो प्यार से समझा रहा हूँ ना। देखो, तो आप समझना इस बात को कि हर बच्चे के लिए समझा रहा हूँ, किसी भी चीज़ की हिरार्की होती है, राइट?
अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मैं भी गलत हूं, और ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे पीडब्ल्यू का कोई भी मेंबर हो, इसको फॉलो करना होता है। बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ कंपनी, वहां पे सारी चीज ऑर्गेनाइज्ड है, एक हिरार्की है। तो ठीक है, मैं समझ रहा हूं इस बात को। आप सभी चाहते हो कि मैं क्लास में रिटेंड रहूं, मैं समझ रहा हूं, उस पेपर में भी यही लिखा हुआ था। बट आपने जो ये लिखा और जो भी किया, ठीक है, उसमें आपने गाली नहीं दी थी, समझ में आ रहा है, बट ये अनइथिकल है और आपने हिरार्की को फॉलो नहीं की, तो ये गलत है। तो आपसे सॉरी लेना मेरा मोटिव नहीं है, मुझे समझाना है आपको कि प्लीज ऐसे दोबारा से मत कीजिए। ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने आपकी बातें सुनी नहीं। जैसे दोबारा से ऐसे नहीं करेंगे सर। मतलब मेनली नंबर जो लिखे ये गलत किया था। पहले हम नंबर नहीं लिखे थे, पहले इतना ही लिखे थे कि राइट एप्लीकेशन रिगार्डिंग लव सर टू बी कंटिन्यू इन देयर रिस्पेक्टिव पाठशाला। हाँ, बाद मैंने में हम पढ़ सोचे लिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ कॉन्टैक्ट लिया। कैसे करें इसलिए नंबर लिखे। अब मेनली हम नंबर इसलिए नहीं लिखे थे कि सब कॉल करे, नंबर इसलिए मतलब मेनली आनंद के लिए लिखे थे, मतलब आनंद कॉल करे या हम आनंद से कॉन्टैक्ट कर सके, और किसी के लिए नहीं लिखे थे। दो को कॉल आया, एक आनंद का और एक गाजीपुर पाठशाला से, ठीक बाकी है, और किसी के लिए नहीं लिखे थे, ठीक है, केवल नंबर आनंद के लिए लिखे थे। ठीक है, यस सर। सुनिए सुनिए सुनिए, ये जो पेपर पे आपने जो भी लिखा था ना, वो नंबर हो या ना हो, ठीक है, ये वहाँ पे शो करना ही गलत है। क्योंकि जब आप यहाँ पे पढ़ने आते हो ना, तो ये अलाउ थोड़ी किया गया है आपको कि यहाँ पे कुछ लिख कर सारी चीज़ों को आप दिखाओगे, जो भी होगा, ठीक है। प्लीज़ डोंट बी सॉरी। सॉरी तो मोटिव होता है नहीं, सॉरी बोलने से चीज़ें ठीक कहाँ होती हैं, समझदार बनने से ठीक होती हैं। तो मेरा बस मोटिव इतना है, मैं बोल तो रहा हूँ कि आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग क्या चाहते हो, तो मैंने आपकी बातें सुनी। एक तरीका हो सकता था कि मैंने बातें नहीं सुनी, मैंने आपकी बातें सुनी ना, और आपने डॉली मैम को भी कहा था, राइट? हाँ, मुझे हाँ, नहीं आए थे, यस मतलब सर। लेट से आए थे, आनंद का था वो लेकिन। बात मेरे तक आई, मुझे पता चला आपने डॉली मैम को भी कहा था, डॉली मैम ने भी आपकी बातें सुनी ना। एक बात को समझ लो, पॉइंट करके बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, समझना कि डॉली मैम केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, तब भी उन्होंने अपना क्लास का टाइम निकाल के काट कर आपकी बातें सुनी फिजिक्स के लिए, क्योंकि वो आपके लिए कंसर्न्ड है। मैंने भी आपकी बातें सुनी क्योंकि मैं भी कंसर्न्ड हूं, वैसे ही पीडब्ल्यू का हर एक मेंबर आपके लिए कंसर्न्ड है। आपको ये चीज समझाई जा रही है, जो मैंने पेपर वाला जो बोल रहा हूं ना, ये आपको सॉरी बुलवाने के लिए नहीं, या आपको डांटने के लिए नहीं, समझना इस बात को। मैं तो आता डायरेक्ट डांट देता, डांटने के लिए नहीं भैया, समझाने के लिए नहीं, क्योंकि आप एक अच्छे खुद बच्चे हो, आपको समझाने के लिए कि देखो ये भी चीजें होती हैं। तो आपने तो मेरे से बोला था कि सर इस बात को पहुंचा देना, हमने आपकी बातों को पहुंचाया, उसका रिजल्ट क्या हुआ वो मैंने आपको बताया। आपने डॉली मैम को बोला, उन्होंने भी आपकी बात को पहुंचाया होगा। अब सब पाठशाला अपना अपना एप्लीकेशन देगा, तो मेरा एप्लीकेशन सब सबूत की आज पहुंच गया, किसी का कल पहुंचेगा, किसी का परसों पहुंचेगा, इससे में तो कोई यूनिटी रहेगा ही नहीं। या फिर आप 9 तारीख आ जाए, फिर आप कहिएगा कि ठीक है अब छोड़ दे। एक बार सर अमन सर आ जाएंगे तो फिर दोबारा हटेंगे नहीं, जो फैक्ट है। ठीक है, तो इसलिए सबसे जो पहले हम चाहते नहीं कि सर आए और चाहते नहीं कि आप हटे। यस, ठीक है, सबसे पहले ये जो आपने किया, ठीक है, मैं हर बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी चीजें ना करे क्लास में, दिस इज नॉट अलाउड। मेरी रिस्पेक्ट करते हो तो प्लीज ये वाली चीज मत करना। मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बच्चे हो तभी तो समझा रहा हूँ ना, गलतियां होती हैं और हुई, बट इसका कॉन्सिक्वेंस बड़ा भी होता है बहुत बार, जिसको हम लोग कैटर आउट नहीं कर पाते। तो प्लीज डोंट डू दैट अगेन, बस इतना ही बोलना है, इसको दोबारा मत करना। अब आपका कंसर्न है कि आपको मुझसे पढ़ना है, राइट? देखो यार, हर दिन यही हो रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब लिटरली मैं क्या बोलूं मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। एक बार मेरे प्रोस्पेक्टिव से सोच कर देखो, सुनना बहुत ध्यान से, क्योंकि बातें कर लेते हैं, थोड़ा फिर से कर लेते हैं, क्योंकि क्या फायदा हो रहा है। बात नहीं कर रहा हूं तो आप लोग कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो उसमें आप बच्चे हो तो कुछ गलत हो जा रहा है। सर देखिए सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। और अगर मैं सुन रहा हूँ तो मेरा सिलेबस भी पीछे हो रहा है, तो मेरी फीलिंग समझ पा रहे हो, मैं क्या करूं, कैसे करूं? मतलब मैं भैया 2 तारीख से आ रहा हूं, तो 2 से यही बात आज तो मैनेजमेंट को सर। नहीं नहीं, मेरी बात सुन लो ना यार, एक टीचर बोल रहा है ना, मैं अभी भाग नहीं रहा हूँ, अभी क्लास अभी लास्ट थोड़ी हो गई कि मैं भाग रहा हूँ। 2 तारीख से मैं 5 तारीख के बीच में आ रहा हूँ, तो मैं डेली यही बात सुन रहा हूँ, समझना। पहले आप लोग बोल लेना, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात मैं सुन लूंगा। 2 से 5 मैं आ रहा हूँ, तो मैं डेली यही चीज़ खुद सुन रहा हूँ। आपने डॉली मैम को भी कहा, तो ऐसे तो यार मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा होगा, सोचो।
मैं एक दिल की बात बताता हूँ तुम्हें, जरा ध्यान से उसके इम्पोर्टेंस और डेप्थ को समझना। कि एक टीचर आ रहा है पढ़ाने, ठीक है, फिजिक्स, और उसको पता है कि वो 10 तारीख से पढ़ाने नहीं आएगा, तब भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस लगन से, तो मेरे बारे में सोचो कि कितना टफ होता होगा। आई नो दैट आई हैव टू लीव दिस बैच ऑन 9th Feb, स्टिल मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे टफ तो मेरे लिए होगा ना कि अरे यार इस बैच को तो छोड़ना ही है। एसेंस को समझना जो बता रहा हूँ। अच्छा, मेरे हिसाब से क्या हो सकता है, हिरार्की क्या है, हिरार्की क्या बोलती है कि आपने अगर कोई बात बोली तो यहाँ पे स्टेज पे जो टीचर खड़ा है उस बात को सुने, समझे, और जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है यहाँ पे मैं जो दे सकता हूँ वो बोल दूँ। उसके बाद जब यहाँ से उतरता हूँ तो जो मेरा काम है कि हाँ, जो कॉल लेते हैं, और कॉल लेते हैं डायरेक्ट, ये नहीं कि मैनेजमेंट को मैंने कॉल लगा दिया भैया, ऐसा नहीं होता है। उनका तो नंबर भी नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं होता भैया। हमारे बीच में भी बहुत सारे इंटरमीडिएटर्स होते हैं, हम यहाँ बताते, फिर वो यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे, हर लेवल पे चीज़ों को समझा जाता है कि क्या हो रहा है एक्चुअली, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। तो इस बात को समझो यार, मैं टीचर हूँ, देखो यार एकदम क्लियर कट लाइन की तरह बता रहा हूँ आपको, एकदम लाइन की तरह, ठीक है, क्योंकि बात बहुत खिंच चुकी है, जिसकी वजह से अब मैं भी इफेक्ट हो रहा हूँ। बैच तो इफेक्ट हो ही रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका 60-70 दिन बचा है वो भी इफेक्ट हो रहा है। एकदम पतली लाइन की तरह बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। जनरली ये टीचर कोई बोलेगा नहीं, बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ। यहाँ पे जिसने भी एम ने जो भी डिसीजन लिया, मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी लेयर्स होती हैं वो सभी जगह सोचा समझा जा सकता है। अब वो एक पर्सन तो नहीं है, तो अगर उन्होंने मुझे रिप्लेस करने का सोचो, मैं एक टीचर अपने मुझसे अपने रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है यार, इससे खराब बात क्या हो सकती है। मैं ये बोलना नहीं चाहता हूं, बट इतनी बात खिंच गई है ना, तो मैं नहीं चाहता कि इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस फॉरवर्ड हो, आगे निकले। एक टीचर जो रिप्लेस होने वाला है वो खुद अपने मुंह से बता रहा है कि मेरे जगह पे एक ये टीचर पढ़ने वाले हैं, तो मुझे अगर यहाँ पे किसी ने लाया तो वो कोई एम पर्सन था, मतलब टीम थी। तो अगर आपके हिसाब से मैं अच्छा हूं, मैं बेहतर हूं, तो सोचो मुझे अगर रिप्लेस करके किसी को लाया जा रहा है तो वो कितने अच्छे होंगे। तो अगर आपको अमन सर पढ़ा रहे हैं तो ये डिसीजन जो था वो एक टीम का था, क्यूमुलेटिव का, सिंगल पर्सन का कभी होता ही नहीं है, सेंट्रल टीम का होता है। तो अगर मुझे रिप्लेस करके यहां पे आया जा रहा है तो यहां भी बहुत अच्छे टीचर होंगे। इसको बोलते हैं प्रोसेस को ट्रस्ट करना। मैंने सर वो अच्छे टीचर हैं, लेकिन सर देखिए एक सेकंड सुनिए बीच सर। सिलेबस ठीक है, है मुझे ना, मैं जैसे कि सुनूंगा सर- भाई, अब मैं सुनूंगा, मैं देख लिया कि क्या हो रहा है डेली बेसिस पे, अगर- मेरा भी टाइम किल हो रहा है, और डॉली मैम का भी किल हो रहा है, और भी हो सकता है और भी लोगों का किल हो, बहुत जगह परेशानियां भी बढ़े। इससे अच्छा मैं सुन लेता हूँ, मैं सुनने ही आया हूँ भाई। हम लोग का भी हो रहा है सर। तो सुनो मेरी बात, सुनो यार, सुनो मुझे कंप्लीट करने दो यार, अभी पूरा टाइम बचा, मैं सुन लूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। चलो क्या Yes, करूंगा पढ़ा के yes, भाई, yes. यहाँ पे एक मेंटल बैस क्रिएट हो जाता है, फिर आप लोग के भी होगा, मेरे के भी होगा, तो कैसे पढ़ा पाएंगे। ये तो 2 वे है ना, 1 वे थोड़ी है। ऑनलाइन बैच में तो पढ़ा नहीं रहा हूं कि ऑनलाइन बैच में आया, पढ़ाया और चल दिया। मुझे सुनना ही पड़ेगा। आज मैं जाऊंगा तो फिर कल तुम लोग आओगे, कल फिर से बोलोगे। अगर मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा तो फिर से कुछ 2-3 हरकतें और कर दोगे। अल्टीमेटली घूम के कहाँ आएगा, मेरे ही पास आएगा कि सर ऐसी ऐसी चीजें चल रही है। तो एक बात को समझो यार कि अगर उन्होंने डिसीजन लिया था मुझे यहाँ खड़ा करने का, और मुझे रिप्लेसमेंट का डिसीजन आया है जो भी, और अमन सर पढ़ाएंगे, तो वो डिसीजन कितना बेस्ट होगा। रिस्पेक्ट दैट। मैं अपने खुद मुंह से बोल रहा हूं, अरे भाई मैं अपने रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, और मैं ये बोल रहा हूं कि ये मुझसे भी बेहतरीन होंगे। क्योंकि यहां जो बैठे हैं ना भैया, बहुत अच्छे लोग हैं, बिलीव मी। मैं ये भी लाइन नहीं बोलना चाहता था, अरे भैया यहां पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, वैसे लोग मिलेंगे नहीं, एटलीस्ट इन एजुकेशन सेक्टर। उनके नंबर्स तो मेरे पास नहीं, जानता तो हूं ना कि कौन बैठे हैं वहां पे, मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत अच्छे लोग हैं, और ये नहीं गया वहां से गया ऐसे ऐसे होके कुछ भी गया, और उसके बाद मूंगफली खा रहे हैं और उसके बाद डिसीजन ले लिया। ऐसा डिसीजन नहीं होता है, इट टेक्स टाइम।
पहले 4 लोग से डिस्कस किया जाता है, फिर 5 लोग से और किया जाता है, फिर 6 लोग से और किया जाता है, फिर हर लेवल पे पूछा जाता है। 7-8 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, उसके बाद अच्छा हाँ शायद ये बेस्ट पॉसिबल वे है, उसके बाद एक डिसीजन आती है। तो देखिए मैंने केमिस्ट्री हिरार्की को फॉलो किया, आप भी एक प्रॉपर हिरार्की को फॉलो करो और एक प्रॉपर मैनर को फॉलो करो। देखो एक बात समझो, अब यहां से आप ये रिलेट मत करवा लेना कि पीडब्ल्यू का एक टीचर आपको चुप करवा रहा है। नहीं, मैं आपको चुप नहीं करवा रहा हूं, आपके राइट्स है बोलना, आप बोलो। मैं आपको चुप नहीं करवा सकता, अगर मैं करवा रहा हूं तो मैं गलत हूं। और पीडब्ल्यू ये बोलता भी नहीं कि आप चुप रहो, अगर कोई चीज सही है तो उसके लिए मतलब अगर आपको लगता है तो आवाज उठाओ, लेकिन एक प्रॉपर मैनर से और एक प्रॉपर हिरार्की फॉलो करके, तभी वो चीज अच्छी लगती है। घर पे क्या होता है कि मान लो हम लोग किसी लफड़े में फंस गए होते हैं, बड़े होते हैं, तो अगर हमारी दीदी होती है जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो वहां तो कोई हिरार्की नहीं होती, बट स्टिल पहले दीदी को बताते हैं, फिर मम्मी को, फिर लास्ट में पापा को। हिरार्की वहां नहीं होती है, बट फिर भी हम फॉलो करते हैं क्योंकि हमारी आत्मा बोलती है। यहां बहुत लोग इफेक्ट होते हैं, नॉट अ सिंगल पर्सन। तो आप एक प्रॉपर हिरार्की को फॉलो करो, एक प्रॉपर मैनर से अपनी बातों को रखो, वो सही है। ठीक है। सर गलती सर तो सर देखिए मैनेजमेंट की तरफ से भी हो सर सकती सर है। देखिए, लेकिन सारा एक्सपेरिमेंट सर पाठशाला मतलब फास्ट ट्रैक में ही हो जाएगा, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि ये टीचर अच्छे नहीं तो ये चेंज हो गया, ये मतलब सब एक्सपेरिमेंट अभी लग रहा है फास्ट ट्रैक में ही हो रहा है। पिछले बार फास्ट ट्रैक में यही हुआ था, एक दोस्त मेरा बताया था, अभी भी इस बार भी यही हो रहा है। सर विजेंद्र सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं इनऑर्गेनिक, हमको उनका राइटिंग समझ में नहीं आता उतना अच्छा से। अब क्या करें, हम कहेंगे टीचर हटा देने के लिए तो क्या हट जाएगा टीचर? एक बार कहेंगे तो फिर टीचर हट जाएगा तो किसी को अच्छा लग रहा होगा। लेकिन सर अगर मेंटलिटी सेट हो जाता है कि अगर पहले फिक्स रहता है कि 11th आप पढ़िएगा, 12th दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, तो हमको मतलब पता रहता है कि चलो 11th ये सर पढ़ाएंगे, 11th के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले था कि पूरा फिजिक्स आप पढ़ेगा, फिर जाकर के 11th खत्म हुआ भी नहीं, फिर आप दूसरा टीचर पढ़ाने लगे। और सर 12th में 2021 या 22 में 32 क्वेश्चन आया था 12th से, और 18 क्वेश्चन आया था 11th से। मतलब अभी जो है हमारा 50% भी सिलेबस एक तरह से नीट के वेटेज के हिसाब से देखे तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसमें हम क्या करें? मतलब कि 32 क्वेश्चन जो 12th का है वो तो एक तरह से नहीं हो सकेगा। और ये मेरे पीछे जो साहेबगंज से आता है, आपको आपको बताए हुए थे, साहेबगंज मतलब कि झारखंड में पड़ता है, वो बिहार आता है पढ़ने के लिए, इसका दर्द सुनिए। अच्छा ठीक है, सुनो। एक्चुअली सर रीजन सर नहीं, इसलिए हम लोग परेशान हैं, और कोई बात नहीं। क्या क्या सर मेन प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी। वही सर, सिलेबस ऑलमोस्ट थर्मल फिजिक्स तक आप पढ़ाइएगा, तो उसके बाद कोई और आएंगे तो फिर ट्यून अप मैच करने में 15-20 दिन, 1 महीना लग जाएगा। वैसे ही टाइम नहीं है, इतना टाइम है ही नहीं सर हमारे पास। सीक्वेंस भी होता है सर। सर पहले तो अगर फिजिक्स आपको तो हटाना ही था तो कंप्लेन तो सर मोशन इन प्लेन जब चल रहा था तभी था ना, तो उसी समय डिसीजन ले लेना चाहिए था ना, तो हाँ जी, उतना और इफेक्ट कोई हमें नहीं हो बच्चा क्या पाता। बोल रहा है बताइए, सुनता हूँ सर मैं पहले बस। तो फिजिक्स समझ में आ नहीं रहा था, आप पढ़ा रहे तो समझ में आ ही रहा है, आप फिर चले जाइएगा तो कैसे होगा सर? ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि अमन सर ऐसे खराब है या कोई सर खराब है, वो बात नहीं है, लेकिन मतलब एक आपसे फ्लो ज़्यादा होता है समझ ना। में आता है। तो यार मैंने तो बातें रख दी ना, आपकी बातें मैंने सुनी थी ना। सर लेकिन हम लोग कहाँ पे बात सर रखें, ये आप नहीं एक समझ। बात बताओ, हम सारे बात समझ गए, आपके हायरार्की वगैरह सब समझ गए, बट अभी हमारे ऊपर भी तो प्रेशर है ना, हमें भी रिजल्ट का टेंशन, और इतने में आप टीचर्स चेंज कर रहे हो, और फिर हमारी आपसे ट्यून अप बैठ चुकी है, बट अब नए सर आएंगे ना, उसमें ट्यून अप नहीं बैठेगी। आपसे बेसिक मैथ वेक्टर पढ़ा था ना, तभी बैठ गई थी ये आप मेरी तो। कैसे सोच रहे हो? आप कैसे सोच रहे हो कि क्योंकि कोई मैं भी नए टीचर आएंगे आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ? मैं ये नहीं बोल रही समझ नहीं आएगा, पर एक होता है ना कि आपका तरीका भी हमें समझ आ चुका है कि आप मान ऐसे लीजिए सर नहीं पढ़ाते हो, आएगा तो रिस्क फीलिंग तो भी नहीं ले सकते ना। समझ आने लग गई है, पर अभी उनका मेथड समझने में भी टाइम लगता है। सर आप एक प्रॉपर वे बता दो कि कैसे करना है, मतलब क्योंकि पढ़ना तो आपसे ही है। यस सर, नहीं तो फिर ये ऑनलाइन बता पढ़ना दो हम पड़ेगा। रूल्स फॉलो ये करके क्यों कैसे अपनी सोच रहे हो बात यार? माई पहुंचाना है। क्वेश्चन इसकी जो भी एक्स टीचर है, तो भैया आप उनसे, अरे मैं क्या बोलूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी भी वर्ड्स की बहुत वैल्यू है जहाँ पे मैं खड़ा जैसे हूँ। सर एक एग्जांपल है, जैसे कोई मेरा एमआर काम सर से जो पढ़ था, रहा है तो मैंने उसको मेरा आप। काम, 2 काम है, एक पढ़ाना, मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, और एक होता है आपकी बातों को सुनना और आगे पहुंचाना, वो भी मैंने किया। मेरे कहने सर का सर एक एग्जांपल है, जैसे कोई सर एमआर सर से पढ़ रहा है तो उसको आप बीच में बोलोगे किसी और सर से पढ़ लेने के लिए, तो उसके लिए दिक्कत होगा ना, वही बोल रहे हैं। सर ऐसे स्टूडेंट सर की ये तरफ से दिक्कत भी ना तो मेरे साथ एक रिजेक्शन। कोचिंग में पहले भी हुई थी, मेरे को नहीं आया था बाद में उनसे समझ कुछ में। बीच का रास्ता बोलिए सर निकालने के लिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा।
सर कुछ ऐसा जेन्यून बताइए में जो सही में हम लोग दिक्कत हो कर जाएगा। सके, क्योंकि पढ़ना आपसे ही है। क्योंकि जितने बच्चे क्लास रेगुलर करते हैं उनको आप ही से पढ़ना है, और जो नहीं करते हैं उनको तो किसी से पढ़ना ही नहीं है, तो बात अच्छा ही एक खत्म है। बात बताओ, ठीक है, ईमानदारी से बताना, ठीक है, जो मेरा पार्ट है वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। कि देखो, सब कुछ मैं मेरे कंट्रोल में भी नहीं होता है। वो मैंने डॉली मैम वाला जो आपने जो रेस किया था ना, वो क्लिप मेरे पास आई थी, ठीक है, वो मैंने यस सुना सर। है, ठीक है, अच्छे से सुना है, जो भी 20-25 मिनट। बट उसमें मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, ईमानदारी से बताना प्लीज़, कोई भी चीज़ रिफाइन मत करना, क्योंकि ये वर्स्ट होते जा रहा है। और ये जो सिनेरियो है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आप बैठे हो वहाँ पे, ये बच्चों का और टीचर का रिलेशन है, और यहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें होनी चाहिए, बट कुछ और ही चल रहा है, जो कि एक यस कंपनी के सर। लिए भी खराब है, एक टीचर के लिए भी खराब है, और बच्चों के लिए खराब है, सबके लिए खराब है यार, सब परेशान होते हैं। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वही मैं सोच रहा हूँ। आप मुझे एक चीज़ ईमानदारी से बताओ कि मैंने वो क्लिप जब सुनी थी, तो उसमें गाजीपुर को पहले जूम कीजिएगा, गाजीपुर, 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 सेकेंड रो फर्स्ट। भाई क्योंकि अब डेली मैं इस बात को नहीं खींच सकता हूँ, क्योंकि मेरा सिलेबस पीछे हो जाएगा, जो भी 4-5 दिन बचे हैं, तो हम अच्छे से बात ही कर लेते हैं आज। हाँ सर। हाँ, रुद्रा को माइक दीजिएगा। आपने यस। आपने उसमें ये मेंशन किया, शायद आपकी आवाज़ थी, कि गाजीपुर से फीडबैक नहीं लिया गया, राइट? मतलब वो राम सर आए थे एक बार, मतलब सेंटर हेड सर आए थे हम्म। पूछने के लिए, तो ऐसे मतलब ओवरऑल क्लास का लिया गया था, पर्सनल स्टूडेंट्स का नहीं लिया गया था। सबका फीडबैक नहीं लिया गया था? मतलब ओवरऑल क्लास का लिया गया था, अच्छा, मतलब ऐसे पर्सनल पर्सनली फीडबैक नहीं लिया गया था? एक एक बच्चे से नहीं कुछ पूछा गया था, बट ओवरऑल क्लास से पूछा गया था। ओके ओके ओके, मतलब ओवरऑल क्लास से फीडबैक पूछे और फिर निकल गया, राइट? एक हाँ, पर्सनल तो ओवरऑल फीडबैक क्लास नहीं से। लिया गया, ऐसा? हाँ। ठीक है। हाँ। और बाकी सारे सेंटर्स पे आप फीडबैक के बारे में मुझे बताइए पहले। सर फीडबैक हमको पता ही नहीं था फीडबैक का। बहुत सारे बच्चों ने आदर्श पाठशाला में भरा ही नहीं फीडबैक। सर हमने भी फीडबैक फीडबैक नहीं सर, भरा है, फीडबैक कुछ पता मायने ही नहीं नहीं रखता था है सर। हमें। सर हमें भी नहीं पता था फीडबैक का। सर हम लोग दिए थे कहाँ पे? फीडबैक, प्रियंका मुरादाबाद? ने हम लोग दिया सर था। अच्छा से दिए दरभंगा थे, पाठशाला। मुजफ्फरपुर से भी लिया गया था यहाँ पे सर। मिनिमम सर 20 एस स्टूडेंट्स पॉजिटिव फीडबैक दिया है, मैक्सिमम 20% पॉजिटिव फीडबैक दिया, और मिनिमम कम से कम 5% बच्चा बस निगेटिव, जो यकीन सर बेस से करता वापस है फीडबैक फॉर्म नहीं आ सकते? वही सब सर स्टूडेंट फीडबैक निगेटिव फॉर्म सब फीडबैक मायने दिया है। नहीं रखता है वापस सर। यहाँ पे फॉर्म मिला था, लेकिन कोई कुछ भर दिया, अगर कोई कुछ उसी भर से दिया, डिसीजन कोई हो सर किसी रहे एक हैं तो बार पोल वापस करा लीजिए। डलवा दो उस ये फॉर्म मेरे को, को वही एक जो समझ ही नहीं दिन पे आते हैं वो डलवाना है। फीडबैक ये मेरे कैसे को दे समझ सकते में हैं? नहीं जैसे आ रहा। जो एक मिनट समझ नहीं आ रहा। गाजीपुर से बोला जा रहा है कि ओवरऑल फीडबैक लिया गया, पर्सनल नहीं। एक जगह बोला गया कि पर्सनली फीडबैक लिया गया। तो एक बार आप क्लास इंचार्ज को मुझे माइक हैंड ओवर कीजिएगा कहीं भी, गाजीपुर में, गाजीपुर में कीजिए, थोड़ा मैं समझता हूँ इस चीज़ हाँ को। सर। फीडबैक का क्या प्रोसीजर है वहाँ पे? बस इतना ही मेरा पार्ट है, आप मुझे इतना बता दीजिए। वहाँ पे सर फीडबैक का सेंटर हेड ऐड। वहाँ पे सर मैं भी पर्सनली न्यू। फीडबैक कुछ फॉर्म भराया जाता है, या फिर मतलब प्रोसीजर बताओ आप बस मुझे। कोई बात नहीं, कोई भी क्लास इंचार्ज इसको पता हो। चलिए कोई बात नहीं, किसी को हाँ नहीं सर। पता है तो मैं ऊपर सर से फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म अरे दिया सर जाता है। जी सर। जी, अच्छा, यहाँ पे जो भी सर आते हैं ना वो पूछते हैं कि कैसा जा रहा है क्लास वगैरह, ये सब पूछते हैं। बस यहाँ फॉर्म वगैरह कुछ नहीं होता है सर। एक्सप्लेन करें सर। अच्छा, मतलब फॉर्म वहाँ पे सर नहीं फिलअप होता है, बस क्लास से पूछ के निकल गया, राइट? यस जी सर, सर। इधर भी यही होता है फॉर्म सर, बस दिया गया था पूछा अच्छा, सर। जाता है जौनपुर सर में भी वही फॉर्म। होता पूछा है? जाता है। यस सर, सर आते हैं सर, पूछते हैं ओवरऑल लोग से, और उसमें भी आधे लोग तो अपसेंट ही रहते हैं, उनकी बात ही छोड़े। और जो रहते हैं वो बोल देते हैं हाँ अच्छे हैं, एंड फिर उसके बाद चले जाते हैं। बस आई थिंक एक ही या दो बार हुआ है बस, जब तक पूरे ओवरऑल 2 महीने में अच्छा, मतलब हर स्टूडेंट को हम कोई एक ही लोग बार। फीडबैक फॉर्म ऐसा कुछ राइट नहीं मिला? नो अच्छा सर, कोई ठीक है, फीडबैक फॉर्म नहीं आया। ये मेरे दिमाग में चल रहा है। अब और इस पे सर मैं कमेंट नहीं सर करूंगा, एक बार मैं ऊपर कंसल्ट कर लूंगा इस क्लास के बाद कि प्रोसीजर क्या है, सर क्योंकि सही क्या है गलत क्या है मुझे तो खुद नहीं पता। हाँ बताइए। सर जो ऐप में जो फीडबैक फॉर्म आया था सर, दो बार आया था। जो पहली बार आया था उसमें आधा पाठशाला सेंटर था, आधा था ही नहीं, तो आई थिंक उसके उन्होंने डिलीट कर दिया था। फिर दूसरी बार आया था, और वो हम लोग ने भरा था, और वो भी आधे लोग ने ही भरा है, क्योंकि आते हैं आप खुद ही देख लेते कितने कम लोग हैं, और हाँ ओवरऑल बिल्कुल है बिल्कुल। 14-15 सर स्टूडेंट हैं, एक और तरह से आधे ही आते देखें, हैं।
देखे तो सर फीडबैक मायने नहीं रखता है। कुछ जैसे हम लोग को मिला था फॉर्म, तो उसमें बहुत स्टूडेंट तो आया नहीं था। जितना भी आया था वो कोई किसी से कुछ पूछ के लिख रहा है, मतलब कि टीचर अच्छे हैं नहीं है, मतलब कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। इसमें वैसे में थोड़ी एक्यूरेट पता चलेगा कि ये तो अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। क्लास जो करने वाले 150 बच्चे हैं जो और स्टूडेंट पूरा आता है सब उसको डायरेक्ट अभी पूछिए ना, अभी अभी पूछिए कौन अच्छा पढ़ाते हैं यस नहीं सर, हम पढ़ाते हैं, लोग के सीधा भी सीधा। साथ वैसे ही जो होता अच्छा मतलब ठीक कोई है, कुछ लिख रहा था, कोई कुछ लिख रहा था, इससे थोड़ी फीडबैक मायने क्या रखेगा। प्रोसीजर है, एक बार मैं क्योंकि मैं किसी की बात पर यहाँ पे भरोसा तो किसको सही बोलूँ किसको गलत बोलूँ समझ नहीं आ रहा। मैं एक सर बार देखिए टीम से सर कंसल्ट 400 करता हूँ कुछ सर फॉर्म कि मिला था क्योंकि सबको। मेरे पास ये रिकॉर्डिंग तो रहेगी तो मुझे समझ में आ गया कि कहाँ से क्या किस तरीके से फीडबैक लिया गया। अगर मैं ये अब देख लेता हूँ कि क्या है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा पर्सनल बेसिस पे ग्लिच नज़र आ रहा है, बट ठीक है उस पर मैं कमेंट अभी नहीं करना चाहूँगा। तो एक ग्लिच ठीक है। ये भी है कि 400 कुछ बच्चे पूरे पाठशाला में मिला के 400 कुछ बच्चे हैं, जिसमें से 200-250 तो एब्सेंट ही रहते हैं। अब ऑनलाइन अगर फीडबैक देना होगा तो 200-300 बच्चा तो ऐसे ही नेगेटिव कर देंगे, तो जो रेगुलर आते हैं उनको तो नुकसान हो जाएगा ना। हाँ वही तो। हाँ ये सर बात मैंने अल्टीमेटली टेस्ट से ही जितने आप पता बच्चे कर सकते रेगुलर हैं, हैं टेस्ट से ही उन्होंने आप पता फीडबैक कर भरा सकते ही हैं नहीं। कितने बच्चे रेगुलर हैं। सर टेस्ट ही देते हैं 150-200 बच्चे। वही तो 150-180 के आसपास, सर यहाँ 18 यकीन स्टूडेंट बैच टेस्ट करता देते है, यहाँ पे आके फीडबैक दे दिया। हाँ जी लाइव दरभंगा, वोटिंग सर करा एक सकते मिनट हैं आप। दरभंगा से क्या बोल रहे अलवर हो? पार्ट एक मिनट दरभंगा। यकीन बैच जो करता है वही आके फीडबैक दे दिया, निगेटिव दे दिया। सर अटेंडेंस के आधार पे भी तो हो सकता है फीडबैक। यस सर, यही बोलने वाले थे। जिसका अटेंडेंस होगा सर उसके आधार पे हो सकता है फीडबैक। 80-90% जिसका अटेंडेंस है उससे फीडबैक लिया जाए, या यस जो जो सर, टॉपर है उससे फीडबैक लिया यस जाए। सर। यस या सर। फिर सर पहले सर जो पहले अल- कर या पहले कह दीजिए कि परसों या तरसों मतलब कि फीडबैक होगा, मतलब कि और फीडबैक फॉर्म भरा 50 जाएगा, बच्चे उस दिन और सभी को ठीक आना 50 है इस है। ठीक तरह। है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है मतलब आपका जो सर हमारे हाँ अलवर बोलिए पाठशाला बोलिए। में जो बच्चे हैं ना हाँ हाँ। रेगुलर, हम्म। उन्होंने तो फॉर्म भरा ही नहीं है, किसी एक ने भी नहीं भरा था अच्छा, फीडबैक बाकी फॉर्म। बच्चे हमें बाकी पता सब्जेक्ट्स ही के नहीं क्लासेस था। भी नहीं लेते। अलवर सिर्फ पाठशाला दो से तीन किसी ने फीडबैक फॉर्म नहीं भरा? दो तीन बच्चों ने जो भरा आते था, हैं बाकी रेगुलर बच्चों को उन्होंने पता भरा ही ही नहीं नहीं। था कि फीडबैक सर फॉर्म भरना है। सर सर हम लोग पटना में तो फॉर्म आया ही नहीं था। मतलब सर पूछे हम लोग से कि आपके बारे में कि कैसे टीचर हैं, सही है, लग रहा है कि नहीं। हम लोग ने सबने बोला था कि बहुत सही है। फॉर्म सेम तो हम लोग मिला ही भी। नहीं किसी को। और जब मेन मतलब एक सेंटर हेड ने पूछा था और एक और टीचर आए थे बाहर से शायद, तो उन्होंने भी पूछा था, तो हम लोग ने पॉजिटिव ही फीडबैक दिया था। तो सर हम लोग से ही हेलो पूछा सर। ही गया था सिर्फ कि कैसे पढ़ाते हैं, तो हम लोग अच्छे ही बोले थे। हेलो सर। सर शुरू में थोड़ा आवाज का भी प्रॉब्लम था, फिर धीरे धीरे सही होते गया। उसमें से कोई नेगेटिव फीडबैक आया, पर अब सबका सही है। जैसे हम लोग में भी कोई लोग का पहले नेगेटिव था, अब सही है। अरे सर हमने तो भैया तब फीडबैक भरा जब आपने अनाउंस और कर पहले दिया। आप कहते थे कि अगर आज माइक ठीक नहीं होगा तो मैं हम बैच छोड़ देंगे, लेकिन अब तो आप ये कह सकते हैं हम इस बैच में नहीं पढ़ेंगे तो हम मतलब दूसरे जगह भी नहीं सर एक पढ़ेंगे। बार सबका फीडबैक अगर यस आप सर, ले ऐसा क्योंकि हम कहिए लोग का तो। ऑप्शन ही नहीं है। मैंने कहाँ बोला? वही मैंने तो। बोला कि मैं बैच छोड़ रहा हूँ? मैं बोला मैं तो खुद से नहीं छोड़ रहा हूँ ये। नहीं पहले कहते थे सर ना कि पर अगर इतना आज रिजिड क्यों आज हो रही ये है ठीक नहीं टीम? होगा तो। इतने रिजिड डिसीजन क्यों लिया है? लाइक कभी बच्चे बोल रहे हैं तो फिर सुननी तो चाहिए ना हमारी भी। ठीक है तो आप हेलो सर। देखो अगर कॉमन चीज़ बता दो, ठीक है मैं उसको दोबारा एस्केलेट कर दूंगा एज अ टीचर, क्योंकि मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में वो मैं कर दूंगा यार। अल्टीमेट देखो यार, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, उसका बस एक ही मोटिव है, वेलफेयर। मेरी बातों पे भरोसा करते हो तो इस बात पे जरूर भरोसा रखना। पीडब्ल्यू का कोई भी एक मेंबर हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी, चाहे वो पढ़ाता हो चाहे नहीं पढ़ाता हो, उसका एक ही मोटिव है, आपका वेलफेयर। क्योंकि इस बात को समझो कि आपसे पहले कंपनी को अपने अपने बारे में भी सोचना होता है। कंपनी की रेपो होती है तो आपके बारे में भी सोचती है, और बाद में थोड़ा बहुत टाइम बचा तो अपने बारे में, नहीं तो वो भी नहीं। तो एज अ टीचर मैं क्या कर सकता हूँ वो मैं कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो भी डिसीजन होगा उसकी रिस्पेक्ट करो यार। मैं फिर से बोला कि बहुत अच्छे लोग बैठे हैं ऊपर, ठीक है। तो आपका जो कॉमन तो सर कंसर्न किसी मुझे से भी समझ हो में सकता आ है रहा ना। है, राइट। सर आप ये ये बोल रहे हो दिक्कत ना दूसरी कोचिंग में भी हुई है मेरे साथ कि टीचर चेंज हो गया फिर, सर इसलिए पहले वो होता पहले है। लिखा रहता तो नहीं हम चलो होता है इससे पहले फिर। लिखा रहता तो कोई दिक्कत नहीं। फीडबैक सब 1 ईयर कोर्स में या अर्जुना ठीक लक्ष्य है में तो होना अब चाहिए। मैं ये ये फीडबैक दोबारा से दो रेज कर चार महीना दूंगा, सुन लो, मैं दोबारा से दो रेज चार कर महीना का दूंगा कोर्स है, इसमें कि फीडबैक शायद फॉर्म ये जो होता है। फीडबैक है, शायद अभी मैं शायद इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद कंफर्मेशन नहीं है। जब तक मैं ऊपर नहीं सीरियस है, बोलूंगा मुझे गलत है। कैसे समझ में आएगा। बट आपने जो भी फीडबैक बोला है मैंने सुन लिया। ये फीडबैक मैं बोलूंगा, बस बोलूंगा, अपनी बात रख दूंगा, बाकी उनका डिसीजन है कि इसको अगर हो सके तो मतलब दोबारा से करवा ले। अगर उनको लगेगा कि कुछ ग्लिच है तो, अभी मुझे पता नहीं है कि क्या है, ग्लिच है कि नहीं, ठीक है। और अगर कोई कंसर्न है तो भाई सम अप करो, फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। कुछ और कुछ है तो बता दो। सर
मैं रख दूंगा आगे यस सर बातें। एक चीज और। फीडबैक सर फीडबैक का सर ये है कि टॉप 50 बच्चे ही देंगे जो रैंकर है ना हाँ जो बिल्कुल ये भी बिल्कुल, है हाँ श्योर, ये ये इस पे टॉप देखो 100 सीधा देखो सीधा। इस पे मैं एग्री करता हूँ। फीडबैक तो बेसिस सुनो ऑफ मैं नहीं एग्री होता करता ना। हूँ, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, इस बात पे मैं एग्री करता हूँ कि मुझे भी पता है यार कि जो बच्चे आ रहे हैं 150 इसी में से रिजल्ट आने वाला है। आई एग्री, यस क्योंकि यस अभी सर तक फरवरी में लगे हुए हो, आ रहे हो इतने दूर से, मुक्ता 30-30 किलोमीटर से आती है भाई, मैं तो रहता तो आता भी नहीं। तो ये इन्हीं 150 में से किसी का रिजल्ट आने वाला है, ये मुझे पता है। तो आपका ये कंसर्न है कि फीडबैक उनसे तो लिया जाए कि जो 150 बच्चे जो पढ़ रहे हैं क्लास में, राइट, यही है, यस ठीक है, सर सर चलो। यस सर। इसके अलावा कोई देगा तो उसका उसका मोबाइल लेके वो भी दे सकता है, इसलिए जो इस चीज 150 को के अलावा कोई नहीं इस चीज को भी मैं यहाँ पे रख दूंगा ऊपर, ठीक है, मैं खुद रख दूंगा, ठीक है, चिंता ना करो, ये मैं खुद रख दूंगा, अपने से मैं जाऊंगा क्लास खत्म करके मैं खुद रख दूंगा इस बात को। और बताओ। और हम और लोग एक का ये चीज, कहना नहीं है कि अमन सर खराब पढ़ाएंगे या अच्छा पढ़ाएंगे, मेन ट्यून अप का बात है और कुछ तो ऐसा नहीं है। अगर अभी आप पीडब्ल्यू को एमआर सर से ही बोलोगे कि सर पढ़ा दें आके तो वो भी हम लोग ये नहीं करेंगे जो अलग एमआर सर सर इन पढ़ाएंगे लोगों फिर को भी हम कहें, नहीं ऐसा पढ़ेंगे मतलब। अभी। और देखो मतलब दूसरा जो कंसर्न है आपका यही है कि आप नो चेंज ऑफ टीचर चाहते हो, राइट। हाँ, यस ये सर ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी बात मैं एक बार रख दूंगा, ठीक है, ये भी मैं रख दूंगा और एक दोबारा चीज सर, दोनों तरीके से। अगर किसी भी बच्चों को इन दोनों में कोई दिक्कत है, प्लीज अभी बोल दीजिए, घबराइए नहीं, मैं किसी को नहीं डांटूंगा, घबराना नहीं प्लीज मेरे सामने, क्योंकि मैं एक ऐसा टीचर हूं जो मैं अपने से पहले वेलफेयर के बारे में सोचता हूं। फिर से वही बोलूंगा कि मुझे ही पता है कि मैं रिप्लेस होने वाला हूं, तब भी मैं आपकी बातें सुन रहा हूं, तो सोचो मेरे पे कितना हार्ड होता होगा ये। और ऐसा ऑप्शन नहीं होता है सर तो कि एक और साथ दो कुछ है टीचर तो पढ़ाएं। प्लीज अभी ही मुंह खोल के एक बता दीजिए, एक अगले दिन कोई एक तीसरी आइडिया बात एक नहीं आइडिया दे खुलनी दें। चाहिए, कोई तीसरी बात नहीं खुलनी चाहिए। और कुछ है? ऐसा कोई ऑप्शन होता है क्या सर कि एक साथ दो टीचर पढ़ाएं, जिनको उनसे पढ़ना है वो नहीं, पढ़ ये लें? ऑप्शन नहीं है, यही ना ना यही आइडिया दे रहे थे सर। ना, दिस इज नॉट ए जैसे ऑप्शन, कि मतलब नहीं नहीं, 3 दिस इज बजे नॉट क्लास खत्म ऑप्शन, होता तो है ये तो ऊपर ले जाना 3 कोई बड़ी, बजे के बाद नहीं नहीं, ये ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, दिस इज नॉट, ये तो मैं खुद जानता हूँ। शायद आप ये बोल रहे हो कि मतलब एक एक्स टीचर भी पढ़ाए, एक वाई भी पढ़ाए, और जिसको जिससे समझ में यस आए सर वो यस पढ़ ले, सर राइट। नहीं नहीं नहीं, यस नहीं, यस ये पाठशाला में नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं ओके होगा, तो दो फिर टीचर एक यही साथ नहीं होंगे, एक ही टीचर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और कोई दिक्कत है इसमें? किसी नो का सर। और कोई भी कंसर्न हो प्लीज दिल खोल के बोल दीजिएगा, क्योंकि डेली अगर टाइम सर वेस्ट हो रहा है तो आपका बड़ा लॉस है, मेरा कम लॉस है, ठीक है। आप, मेरा तो लॉस ही नहीं, मैं तो किसी और बैच में भी पढ़ा लूंगा, लेकिन आपका सर टाइम लॉस हो सर रहा है, जिसके लिए ये मैं सुन रहा हूँ। हाँ नरनौल, बोल, बताइए क्या बात है। ये जिन बच्चों ने फीडबैक दिया है ना, नेगेटिव फीडबैक दिया है सर, इनके पास ऑनलाइन बैचेस भी हैं, ठीक है, इनने यकीन से और इन सब बैचेस से इनने एक बार फिजिक्स करी हुई है, ठीक है। तो इसमें अगर लॉस होगा, अब मैंने भी करी थी, ठीक है, लेकिन मैंने रोटेशन तक ही किया था, उसके बाद मैंने ये बैच ज्वाइन कर लिया, तो फिर मैंने वो यकीन 2.0 छोड़ दिया था, ठीक है। तो अब इसमें हम यहाँ से फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, और उन लोगों ने क्या है कि एक बार कर चुके, वो अब यहाँ पे या तो रिवीजन के लिए आ रहे हैं या फिर अपने डाउट लेने के लिए आ रहे हैं। तो ये चीज है, इसमें लॉस फिर हमारा होगा लास्ट में, क्योंकि उनने तो कहीं और से भी कर लिया। और रही बात हमारी वाली पाठशाला की, तो सर जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे वो शाम को 6-7 बजे तक भी रुक रहे हैं, तो वो यहाँ पे जो डाउट फैकल्टी है ना, उनसे भी कंसल्ट कर लेते हैं। तो उनका तो फीडबैक मैटर ही नहीं हमें, करता है सर। हाँ, हमें टाइमली घर पे जाना रहता है सर, सुबह जल्दी आना रहता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता कि हम बीच में अपने डाउट इन फैकल्टीज से जैसे ऑफलाइन ले सके, ये सर बात है। सर हम सर लोग का तो राइट्स है ना बोलने का, और अगर हाँ प्रॉपर, मैक्सिमम मैं बच्चे मैं आपके बोला कि आप चुप रहो, मैं बोला प्रॉपर मैनर में और एक हिरार्की को यस फॉलो सर करके। हाँ बताओ। तो सर सर मैंने मैक्स अपना तो सर मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि उनको आपसे ही पढ़ना है। तो जब बैच हम लोग पेमेंट भी कर चुके हैं, फिर आपको देख के ही तो पेमेंट किए, आपसे ही 1 मंथ पढ़े हैं, फिर आपको चेंज कैसे? ऐसा तो नहीं सर होना चाहिए ना सर, क्योंकि सर मैक्सिमम फीडबैक तो आपकी तरफ ही है। सर पहले से ही हाँ ऐसा होना चाहिए ना कि सर टीचर मैंने चेंज हो अपना सकते कंसर्न हैं। रेज किया था हाँ जी बताइए। सर हाँ सर जी, मैंने अपना कंसर्न रेज किया था, जौनपुर, हाँ। पीडब्ल्यू पे ईमेल किया था, तो वहाँ पे सर ने बोला, मैंने अपना कंसर्न रेज किया कि हमें लब सर से ही पढ़ना है, हमने मैक्सिमम पढ़ चुका है सर से, तो वहाँ पे आया इनसफिशिएंट, तो बोले वहाँ पे आप लोग अपना स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके आप मैसेज कर सकते हो, फिर उसके बेसिस पे हम कुछ डिसीजन लेंगे, अगर मोस्टली स्टूडेंट चाहते हैं तो। मेल किया आपने, ऐसा कोई मोस्टली तो क्या यस मतलब, सर समझा सर नहीं मैं। सर कोई मैंने मेल किया है मतलब सर क्या, कोई एक पीडब्ल्यू पे। कोई प्लेटफॉर्म है क्या, मतलब जहाँ पे ऐसा कुछ? यस सर, ओके सपोर्ट पीडब्ल्यू लाइव ओके। सर, कुछ करके ऐसे था सर, मैंने किया था। स्टूडेंट अभी किया सपोर्ट था टीम सर। SST। अच्छा ऐसा कुछ होता है?
तो जब है तो यार, यस तब आपके पास तो, आपको तो ये पता सब है कि कुछ सारी, नहीं सर, ये सब हम कुछ भी तब नहीं, किए ये थे सर। ये कोई काम नहीं करता सर, अरे नहीं फालतू नहीं, ये ऐसा तो नहीं। उसका टाइम पास होता है, रिस्पॉन्स नहीं टाइम आता। पास होता है एक सर। लड़की बोली हो रहा है भाई, क्या बात कर, तो गजब हो। नहीं हो रहा ये एक दो सर, को चलो मैंने करता भी है कॉल तो स्टूडेंट, यार करा है, उससे क्या नहीं ठीक हो है। होगा? रहा, कोई रिस्पॉन्स हम भी नहीं किए थे आता। सर। हाँ सीधा सीधी सर, 150 स्टूडेंट है उसमें, कहिए कल टाइमिंग बता दीजिए, इतना बजे वोटिंग करना है, एक्यूरेट जैसे इलेक्शन होता है, मतलब जितना बजे वोटिंग लाइव करने के लिए पोल जाता सर, है लाइव पोल। उसी उसी अरे बजे, यहाँ पे क्या मतलब मतलब एक्यूरेट इलेक्शन थोड़ी उतना क्या, से उतना तो खुला रहेगा, नहीं तो फिर कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा, मैसेज ऐसे यस थोड़ी सर। होगा। सब कुछ तो एक्यूरेट टाइमिंग सारे बता दीजिए, लेयर्स तो इतना मैंने बजे। टच कर दिए यार, सारे लेयर्स तो टच जैसे कर दिए मैंने। अब क्या, जैसे अब क्या पोलिंग करूँ, होता है ना सर, पढ़ते हैं यार, पोलिंग पढ़ते हैं अब। सर हाँ पोलिंग में अलवर ABC डी कर अलवर दीजिए, सर उसमें कि ए पढ़ना है, अलवर डी नहीं से, पढ़ना, हाँ सी बताइए। पढ़ सकते हैं, डी नहीं सर, अरे बस तो सुनो अलवर। सर। अब दो ही प्रॉब्लम थे, एक तो ये फीडबैक थी, और हम चाहते हैं टीचर चेंज ना हो। तो एक बार आप उनसे ट्राई करो, फीडबैक वापस ले, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ओनली उनसे फीडबैक वापस भरवाया जाए। बस यही करो, आप एक बार कोशिश कर लो, ऊपर से बाकी एक्यूरेट अपनी टाइमिंग पढ़ाई सर, स्टार्ट। एक्यूरेट फिक्स टाइमिंग रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि तो कुछ भी टीचर लिख दे, चेंज कुछ हो भी गया लिख दे तब भी ऐसा वो नहीं। बच्चे तो नहीं आएंगे जो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो एक बार बाकी वही तो फीडबैक सर, वापस करवा क्लास। लीजिए देखो सर, जो देखो, पढ़ रहे हैं मैंने जो। आपसे पहले ही बोल दी, मैंने देखो मैंने बोल ही दिया है ये चीज़, तो आपने मतलब डॉली मैम को भी बोला था, मैं सुना हूँ ये चीज़। अगर मान लो 400 यस सर। बच्चे हैं, उसमें से अगर फरवरी में भी सिर्फ 150 आ रहे हैं, तो मैंने तो खुले मुंह से बोल दिया कि मुझे पता है कि इन 150 का ही नीट निकलेगा, बाकी लोग का तो नीट निकलेगा भी नहीं, मुझे ये सर भी हम पता 150 है। में 150 क्या और जैसे मुझे ये भी पुस्तक तो भर पता दें। है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि जो 150 बच्चे आ रहे हैं, इसी में से सब टॉप 20 वाले रैंकर्स हैं या टॉप 50 वाले रैंकर्स हैं, जो भी है, यस सर। इसमें से तो कोई आ ही नहीं रहा है टॉप 20 टॉप 50 में। तो ऑफ कोर्स कि ये जो सेगमेंट नहीं आ रही है, उनका रिजल्ट भी तो नहीं आ रहा है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है मतलब उनका सिलेक्शन में नहीं होना होगा, मतलब वो कंसर्न ही नहीं है। ये तो मैंने वोटिंग बात का कोई एक्सेप्ट अधिकार कर ही नहीं ली, है, yes। तो ये तो मैं हम्म। खुद से एक्सेप्ट कर लिया, तो ये तो बात खत्म हो गई ना। मुझे समझ में आ रहा है कि इन 150 बच्चों का ही रिजल्ट आने वाला है जो क्लास कर रहे हैं, लेकिन इनका वोटिंग तो रिजल्ट, सर सब कर दिए ना। इनका रिजल्ट नहीं आएगा, ये मुझे भी पता है, और एज ए टीचर सबको पता होता है। जो क्लास नहीं आ रहे हैं उनको नहीं पढ़ना है, उनका रिजल्ट नहीं आएगा, ये सारे टीचर को पता होता है। जो क्लास आ रहे हैं उनका ही रिजल्ट आएगा, ये भी मुझे पता है। तो आपने यही तो बोला कि इनका फीडबैक लिया जाए, तो वही तो मैं वहां लिखा हूँ कि जो क्लास आ रहे हैं उनका फीडबैक होगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, होगा बात होगा, रख नहीं दूंगा कैसे होगा? अगर टीम डिसाइड करेगी तो। यस सर सर, आप बात बोल देना, सर बाकी सुनो तो, अब आप डायरेक्ट कहिएगा कि करना कितना है तो सुनाएंगे अब करना है, भाई? पढ़ाते हैं ऐसा भैया। थोड़ी हाँ होगा जी कि आप बोलो बात रख बोलो दिए। बोलो बोलो, आप कहिए करना है तो करना है, ऐसा नहीं होता एक यार। सर सेकंड कट गया। हाँ सर ऐसे आप नहीं होता पढ़ा है। दो, जो चैप्टर कभी नहीं भी पढ़े ना सर वो भी पढ़ लेंगे, जितने नंबर कहोगे उतने लेंगे सर, एक बार तो सिलेबस पूरा करा ही दो तो प्लीज सर प्लीज। ये जो फिजिक्स का लास्ट वाला पोर्शन है ये सच्ची में वीक है सर, 12th भी कोई और कराएगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस 11th एक बार पूरी आप करा दो। 11th में स्टार्टिंग वाला भी सही था, इतनी उसमें दिक्कत नहीं थी, ये जो बीच का पोर्शन है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बाद वाले, इसमें सर कुछ भी नहीं आता सुनो तो, सर, ये टाइम करा दो, बस निकल रहा 11th है। कंप्लीट करा ठीक दो है प्लीज। ठीक है, मतलब 11th कंप्लीट करा, 12th कौन कराएगा? 12th भी सर करा रहे हैं, तो तुम 11th पे बात कर रहे हो। 12th सर इसमें आधे बोर्ड वाले उनने वैसे कर रखी होगी, आसान सी है, 12th इतनी हार्ड नहीं है, बस एक बार कैसे 12th 11th करा आसान से? दो। 12th से 32 क्वेश्चन आया था, 32 क्वेश्चन में तुम ठीक है, बनाने अपने में देंगे मत तो 10 लड़ो। क्वेश्चन देखो सही नहीं बनेगी। एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है, 11th और 12th, तो अब क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं इतना अब टीचर मैं है सर, ठीक है यार, इतना अब टीचर मैं है, तो PW 2 मतलब टीचर दे क्या सकता है सर, 2-3 टीचर दे दीजिए, जिसको जिससे पढ़ना है वो तो करेगा। मैनेजमेंट ये सब तो देखती ही होगी ना, रिकॉर्डिंग या आप लाइव कहे चल थे रहा है सर तो एक एक देखती पॉइंट देखा जाता, तभी नहीं देखा जा रहा होगा। मैं कहाँ बोला नहीं देखा जाता है? तो देखा जा रहा है तो उसको कहिए ना आने के लिए सामने, वो सर, हम नहीं लोग नहीं, का ऐसा नुकसान देखो, होगा तो ऐसे हम ना लोग बोलो, तो ऐसे ना PW बोलो, के बारे में ये टोन गलत है, सर आप देखो बोल ये टोन सकते हैं। गलत है, ये टोन गलत है, ऐसा ना बोलो प्लीज। यू शुड रेस्पेक्ट वो नुकसान एवरीवन। होगा तो गलत फीडबैक PW एक के बारे बात में को दे ही ध्यान सकते हैं रखना, ना। सुनो सुनो, तो एक बात को ध्यान रखना, अगर आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हो तो समझना कि वो पहले आप मेरे बारे में बोल रहे हो। तो अगर मैं स्टेज पर हूं ना तो आप मेरे पे उंगली उठा रहे हो, तो आप मुझे बेइज्जत कर रहे हो, इस बात को ध्यान रखो। मैं स्टेज पे खड़ा हूं तो सारी चीजें मुझ पर हैं अभी। सर एक बात मैंने बता पहले दो, ही जैसे बोला, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, वो आपके बारे में ही सोचता है। नहीं सोच रहा है सर, आप क्या कहीं आप नहीं ये समझ रहे, नहीं आपको सोच लग रहे। रहा है एक प्रोस्पेक्टिव से, बस हो सकता है वो सर प्रोस्पेक्टिव आप गलत भी भी तो हो। सोचो। PW के आप ग्रोथ के लिए सोच रहा है। ठीक है, प्लीज डोंट से अबाउट दिस। चलो कोई बात नहीं, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं ये दोनों बातें रख दूंगा, अब इसके बारे में डिस्कशन दोबारा सर कभी नहीं होगी। अब एक बात सुन लो, होगी सर, आप सर अब पढ़ाइएगा नहीं तो होगी। पढ़ाइएगा। मैं ये सर तो दोनों हम लोग को प्लीज इतना परेशानी सुनो। होगा तो PW के बारे में गलत फीडबैक तो देंगे ही ना सर। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। देखो ठीक है, सर मैं फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। सर देखो मैं बताऊँ है ना,
हमने आपकी क्लास जब फर्स्ट टाइम ली थी ना, हम भी ऐसे ही छोड़ के गए थे, हम खुद बता रहे हैं ऑनेस्टली। हमको फिर हिमांशी ने बैठाया कि बैठ तो एक बार ले तो सही ढंग से, हमने ढंग से ली तब जाके समझ आई। अब वो बच्चे एक बार क्लास लेके हवा हवा में ली उन्होंने और चले गए, दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं हम। अब आपके बाद कोई और टीचर आएंगे वो ऐसे ही चले जाएंगे, वापस वापस बच्चे वापस चले जाएंगे, जो बच्चे अभी बैठे हैं वही बैठेंगे और शायद ये भी कम हो जाएंगे। ये सर तो मैं भी जा PWC रही को थी, समझना पहली चाहिए ना। पहली क्लास में इतनी डांट लगाई थी आपने मेरे को, मैं तो उससे अगले दिन ही वो कर रही थी कि मुझे याद तो है, रहना याद है ही नहीं मुझे, है आप किसी पीछे क्लास बैठे में। हुए थे, पीछे बैठे हुए थे, मुझे याद है, आपका सर हाँ दुख रहा सर, था। चलो वो भैया स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया था ठीक है इसलिए। यार, सर सुनो उसके सुनो, बाद तो अब एकदम मैं ऐसे हो गया समाप्त था कर दे रहा पढ़ना हूँ, नहीं अब है ये अब। डिस्कशन दोबारा नहीं सर होगी, ठीक है? आपने बहुत मतलब देखो यार, कब से मैं सुन ही रहा हूँ, बस अब सुन लिया ना आपकी बातें, अब खत्म हो गई ना, अब इसके बारे में आप नहीं डिस्कशन। पढ़ेगा सर। अरे पूरा पढ़ लो, मतलब सुन तो भागलपुर लिया का सर। एक एक स्टूडेंट रुपया वापस चाह रहा है, और 2.5 महीना जो बर्बाद हुआ वो भी वापस हमको मिलेगा, वापस देखो हम चाह रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पर्सनली, ठीक है, कि ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिसका कोई बैड कॉन्सिक्वेंस है। जैसे कि मुझे पता है बच्चे हो, इसलिए आपको समझाया, वो जो पेपर वाली चीज़ की थी वो मत करो यार, वो बहुत ख़राब लगती है, ठीक है? उसके बाद आज जो समाप्त किया मैं बता देता हूँ, मैं दोबारा से आपके कंसर्न्स को फीडबैक के रिगार्डिंग जो भी है वो रेज कर दूंगा, खुद से रेज कर दूंगा मैं। दूसरी चीज़ आपने ये बोली कि टीचर चेंज नहीं होना चाहिए, मैं ये भी रेज कर दूंगा, ठीक है? उसके बाद जो भी डिसीजन फीडबैक होगा, सर रैंक सुनो, 50 तक का ही। जो भी डिसीजन होगा उसके बारे में भी मैं चर्चा अब नहीं करूंगा, ठीक है? अब मैं पढ़ाऊंगा। अब समझ लो, अगर मैं 10th फेब को नहीं आया तो अमन सर आपको मिलेंगे, जो भी आएंगे प्लीज रिस्पेक्ट, क्योंकि वो भी एक अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है। और अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, आपका जो अल्टीमेट गोल है एक सीट लेना है और पढ़ना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है, उस गोल के पीछे भागिए, मतलब पढ़ाई। तो अब जो भी डिसीजन होगा, डिसीजन के बारे में भी मत पूछना। अगर मैं 10th फेब को नहीं आया दैट मीन्स आई एम रिप्लेस्ड, बस यही डिसीजन होगा, ठीक है? तो अब इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि आई वैल्यू योर टाइम। अभी मैं 1 घंटा और बात कर लूं, लेकिन टाइम किसका वेस्ट? आपका। अरे भैया आपको नीट निकालना है। सर तो हम लोग तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, फिर आप नहीं पढ़ाएंगे एक तो बात वैसे तो जरूर हम समझ लोग लेना, एक बात जरूर समझ लेना, डॉली मैम ने भी उस क्लिप में बोला था कि टीचर का कभी लॉस नहीं होता, टीचर तो पढ़ा ही सर लेता हम है। ऑनलाइन मैं भी पढ़ा ऑनलाइन नहीं लूंगा, पढ़ते हैं। मैं भी किसी और बैच में वही पढ़ा तो टीम लूंगा। को सर तो सोचना सुनो चाहिए था। कि मेरा कोई लॉस हुआ नहीं, बट क्या आपका लॉस हो रहा है? अगर मैं ये सब बातें अभी यस भी सर। कंटिन्यू कर रहा हूं तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम जा रहा है, टाइम की कीमत है, तो आपकी टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है मेरे कंपेरिजन में, क्योंकि मुझे एग्जाम निकालना नहीं है, मुझे एग्जाम निकलवाना है। तो प्लीज इसके बारे में दोबारा चर्चा ना करें। आज मैंने सारी बातें सुन ली ना, अगर कोई बची छूटी बात है वो भी 1-2 मिनट में बोल दो, नहीं तो इसके बाद मैं डिसीजन के बारे में भी चर्चा नहीं करूंगा। जो भी होगा आपको 10 तारीख को डिसीजन पता चल जाएगा मेरे आने और जाने और से। सर जिसको जिसको अमन सर से नहीं पढ़ना होगा वो क्या करेगा फिर? हाँ तो आप मतलब फिर PW सर के बारे में सोचती है, फिर आगे जो PW होगा सर के बारे आप में सोचती है तो आगे फिर जो होगा उसके बाद फिर आप उस पार्ट को फिर अब देख कैसे लीजिएगा, होगा? ठीक है यार? फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सरस्वती पूजा आ अब जाएगा, सुन फिर तो उधर लिया, टाइम कितने बीत जाएगा। पेशेंसली सारे बातों को मैंने सुना, और ऐसा भी थोड़ी फिर बोल रहा हूँ कि जिसको सुन ले रहा हूँ बस। अब मैं बोल रहा हूँ ना भैया कि मैं अपनी तरह से बातें रख दूंगा, अब कुछ पार्ट मेरे कंट्रोल में नहीं सर है आप यार। बताओ सर, उन 10% बच्चों की बात सुनी जा रही है पर बाकी 90% वो, वही तो सर। ये तो चलिए, सर गलत है ना। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बहुत बच्चे हो अभी, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से, बहुत तरक्की करो, ठीक है? तो पहले PW का गलती था कि पहले नहीं लिखा गया था चलो, कि 11th आप पढ़िएगा, 12th आप दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, पहले लिख देते अगर ऐसा था तो। अब विजेंद्र सर हमसे नहीं पढ़ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या करेंगे? फिर से पढ़ेंगे, दूसरा टीचर पढ़ाएंगे, वही चैप्टर नहीं ना पढ़ाएंगे, तो फिर कैसे होगा? फिर कहीं अमन सर फर्स्ट को लॉ फिर चेंज ऑफ कर दिया गया 3-4 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के बाद। स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है? कुछ तो पढ़ ले। गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत तरक्की करो। ये चलो आप पढ़ाइएगा, फर्स्ट लॉ कंटिन्यू। ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं, कुछ तो पढ़ ले। देखो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? थर्मोडायनेमिक्स, थर्म यहां पर आता है मतलब हीट होता है, ठीक है? हीट की बातें हो रही हैं, इतना हमको समझ में आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? ध्यान से समझो, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सबसे पहला टॉपिक मैंने यही उठाया। मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी है यहां पे, और तुमने क्या किया, बाहर से यहां पर हीट दिया, और वो जो हीट तुमने दिया ना वो है डेल्टा क्यू।
अच्छा ठीक है सर, मान सर लो कि इस बॉडी ने, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मतलब अभी जो वही लिखे थे, मतलब ऐसे जो कैमरा के सामने, तो मतलब इसी वजह से हमको बुलाया जा रहा है बाहर, मतलब कि इसी रिगार्डिंग बात करने के लिए, तो क्लास छूट जाएगा ना? कहिए ना, क्लास के बाद हम बात करेंगे, मतलब हाँ वो कह रहे क्लास हैं। के बाद, अभी छोड़ दीजिए तभी बच्चे थोड़ा को देर तो। बात किए भी थे, फिर कहे कि नहीं नहीं फिर ठीक है, आओ आप अभी क्लास के बाद लेकिन जरूर मिल लीजिएगा, ठीक है ना, अगर यस उन्होंने हम बोला है मिलेंगे, तो। हम यहीं रुक अभी आप कोई क्लास दिक्कत में रहिए, पढ़ लीजिए, ठीक है, क्लास के बाद लेकिन मिल लीजिएगा। हाँ जी, कुछ कहना है सर ठीक आपको? है सर। यही ऑफिस से बोला गया था कि ये डिस्कस करने के बाद आप इनको भेज देने के लिए वहाँ। अच्छा ठीक है, तो ऑफिस में आप जाइए और बोलिएगा कि सर बोल रहे हैं कि बच्चा क्लास कर रहा है, क्लास के बाद वो जरूर मिल लेगा, आप भागिएगा नहीं, ठीक है? आप मिल लोगे? नहीं सर, ये तो नहीं वैसे उनको भी नहीं, 7 उनको बजे बोलो। तक रहता ही है। अच्छा ठीक है, हाँ तो हाँ, आप मिल उसके बाद लोगे, आप उनको माइक दीजिए, आप मिल यस लोगे? सर, हम तो वैसे भी 7-8 बजे जाते हैं, हम रुकेंगे रहेंगे, ठीक है, आप मिल मिल लेंगे। लोगे ना? यस सर हाँ यस। ठीक है, आप वहाँ पे ऑफिस में जाके बोल दीजिए बच्चा क्लास करा, क्लास के बाद मिलेगा, ठीक है? ओके, ठीक है सर। बोल दीजिए जाके वहाँ पे, बोल दीजिएगा मेरा नाम ले लीजिएगा, बोलिएगा सर बोल रहे हैं। चलिए, थैंक यू सर। ये डेल्टा क्यू है, ठीक है, और मैंने क्या बोला कि ये जो भी है ना, ये जो भी बॉडी है वो एक वर्क डन कर रहा है डब्ल्यू। ठीक है सर, इंटरनल एनर्जी के बारे में समझते हो? कभी सुना है इसका नाम? यस सर। क्या होती है इंटरनल एनर्जी, बताओ? जितनी भी एनर्जी बॉडी पोजेस करती है। अच्छा, जितनी भी एनर्जी बॉडी प्रोसेस करती है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। बॉडी की खुद की एनर्जी। देखो होता क्या है ना कि इस बॉडी के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो उनके पास एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है सर, तो इनके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है इसके अंदर में, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनके पास एक इंटरनल एनर्जी होती है, जिसको मैं यू से डिनोट कर रहा हूं। अगर मैंने यहां पे हीट दिया और इसने वर्क डन भी किया तो होता क्या, ये जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो बदलती है। तो मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें जो चेंज आया इंटरनल एनर्जी में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो कितना आया? डेल्टा यू। ठीक है सर, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है, ध्यान से समझना, सिंपल सा स्टेटमेंट है, क्वेश्चंस बहुत भर भर के आते हैं नीट एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से समझना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि ये जो डेल्टा क्यू है, जो तुमने हीट दिया, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस जो इस बॉडी ने वर्क डन किया। बेसिकली आप यहां पे कर क्या रहे हो, डेल्टा यू एनर्जी है, वर्क इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, क्यू भी एनर्जी है। अगर तुम इन दोनों का सम इसके इक्वल कर रहे हो तो मैं बोलता हूं कि प्यार मोहब्बत और प्रेम से ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो अगर आप हिट देते हैं तो जरूरी है कि वर्क होगा ही? नहीं, जरूरी नहीं है। खैर उसकी चर्चा बाद होगी, आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये जो डब्ल्यू है ना वो क्या है, समझो इस बात को। ये जो डब्ल्यू है जो आपके सिलेबस में है वो जनरली प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, इसको अच्छे से समझना। इसका मतलब क्या होता है, मान लो कि यहां पे एक पिस्टन रखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझना भाई मेरे, नहीं तो थर्मोडायनेमिक्स वीक हो जाएगी आपकी। बहुत छोटा चीज है बट क्वेश्चंस बहुत धमाकेदार बनते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं बोलता हूं कि यहाँ पे क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं। ओहो वाह सर, कभी बारात में बूंदी खाए हो? बूंदी यस सर। वैसे ही लग रहा है कि नहीं? यस सर। कलर भी वैसा ही है। चलो कलर भी वैसा ही है। तो सुनो, हुआ क्या कि यहां पे जो गैस है, सबसे पहले तुमने उसको माना आइडियल गैस।
आइडियल गैस है तो वो शायद PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करेगा, राइट? यस सर। अब ये मत बोलना कि PV और N और RT क्या है, ये सब तो पता है ना। यस सर। PV इज इक्वल टू nRT, यस सर, पता है। यस सर। ये पता है ना, चलो ठीक है। अच्छा N क्या होता है? यस सर। N मतलब नेनुआ, नंबर ऑफ Number मोल्स of ऑफ moles. गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अच्छा ये जो T है वो सेंटीग्रेड में रखते हैं कि केल्विन में रखते हैं? केल्विन। केल्विन। ऐसा यूनिट में। प्रेशर और वॉल्यूम तो जानते ही हो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो PV इक्वल टू nRT यहाँ पे आइडियल गैस है। अगर ये आइडियल गैस है तो सुनो, ये जो कंटेनर है ना, ये इसकी कोई वॉल्यूम होगी? होगी। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं कि इस गैस की वॉल्यूम क्या है? VI। अरे भैया, जो कंटेनर की वॉल्यूम होगी वही गैस की वॉल्यूम होती है। यस सर। गैस ऑक्युपाइज ऑल द स्पेस, ठीक है सर। अब होगा क्या कि गैस एग्जॉस्ट प्रेशर, तो जिस प्रेशर की वजह से ये हुआ क्या, ये पिस्टन ऊपर आ गया। तो प्रेशर की वजह से जब पिस्टन ऊपर आया तो ये, तो क्या ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ गई? देखो ये वाली। यस सर, वॉल्यूम तो अब जो टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? VF। तो मैं बोलूंगा कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कितना आया? VF माइनस डेल्टा V, और ये VF माइनस VI। ध्यान से समझो, बहुत छोटी सी चीज है, मजेदार क्वेश्चन बनेंगे, बार बार बोल रहा हूं। अच्छा ठीक है सर। तो प्रेशर के वजह से वॉल्यूम बढ़ा और वॉल्यूम की चर्चाएं हो रही हैं, इसलिए मैं बोलूंगा कि ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, ठीक है सर। अच्छा, तो मैं बोलूंगा कि जो भी वर्क डन होता है, जो कौन कर रहा है? गैस कर रहा है, गैस ही प्रेशर लगा रहा है। हाँ, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ V इनिशियल जो था, V फाइनल, और यहां पे P इंटू DV। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो मैं आपसे बोलूंगा प्रेशर कांस्टेंट मतलब कौन सा ये प्रोसेस होता है? आइसोबैरिक। आइसोबारिक। आइसोबारिक। इतना जानते हो ना भाई केमिस्ट्री में? यस सर। यस सर। आइसोथर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। और आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो वर्क डन बाई जो गैस आया यहाँ पे वो बताओ कितना आया? P बाहर आ जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो। PV का इंटीग्रेशन V, ये V फाइनल और ये V इनिशियल, तो ये कितना आएगा? P VF माइनस VI। ध्यान रखिएगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तभी आप ये फॉर्मूला लगाओगे, नहीं तो नहीं लगाओगे, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। हमेशा ये फॉर्मूला यूज करोगे। सर जी हमारे मास्टर बताए थे, मतलब आप ही है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया। और y dx होता था यहाँ पे, y एक्सिस पे P ड्रॉ करोगे और वॉल्यूम x एक्सिस पे, तो क्या मिलेगा? वर्क डन बाई गैस। तो मैं आपसे बोलूंगा भाई मेरे कि जो वर्क डन बाई गैस होगा ना, वो प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। और मान लो एक प्रोसेस ऐसे हो रहा है पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में, तो इसके अंदर जो एरिया आएगी, एरिया, ये एरिया क्या देगा? वर्क डन बाई गैस। हाँ, फ्रॉम A टू B। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स का बेसिस है। थर्मोडायनेमिक्स इज अ वेरी इजी चैप्टर, मतलब थर्मल फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे चवन्नी जैसे मिलते हैं अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो तो प्लीज इसको समझ लीजिए। पूरे थर्मल फिजिक्स से कम 4-5 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर ऐसे चवन्नी के आते हैं बस। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं? ठीक। अब एक बात सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वॉल्यूम एक्सिस है और ये प्रेशर है, ये एक प्रोसेस है,
ऐसे 1 से 2। तो मुझे आप देख के बताओ, जितना देखोगे ग्राफ को ना उतना ज्यादा ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई रिपीट, हम लोग करते क्या है ना कि सर जो बता रहे बस उसको देखते रहते हैं। जब भी मैं ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करूं या आप करो तो हमेशा y और x पे नजरें तो दौड़ती रहनी चाहिए। एक बात बताओ, क्या यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है? सर बढ़ रहा है। प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है। कैसे पता चला? ये वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है। नहीं वॉल्यूम वन से टू की तो मैं बोलूंगा ये V2 और ये बोलूंगा V1। बराबर पता है सर। ठीक है, तो यहाँ वर्क डन पॉजिटिव आया कि निगेटिव? पॉजिटिव। कैसे निकाले? कैसे निकाले? V2 ज्यादा है, V2 ज्यादा है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। ठीक है। तो अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 हुआ मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है। इसमें किसी को दिक्कत तो बताओ, एक्सप्लेन कर दूंगा। नो सर। नो सर। ठीक, नो सर नहीं समझ में। अब इसमें क्या समझ नहीं आया भाई? पूछिए। समझ आ गया। ओके, अरे दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ये वॉल्यूम एक्सिस है और ये प्रेशर एक्सिस है। ठीक है, ठीक है सर। और मैंने ये लिया, आप आ रहे हो स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 में, वॉल्यूम क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो V2 इज लेस देन V1 है। देखो, यस सर। यहाँ वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। P इंटू डेल्टा V से निकाल रहे हो ना, BF माइनस BI से। तो यहाँ V2 माइनस V1 क्या आएगा? निगेटिव। तो वर्क डन क्या होगा? निगेटिव। यहाँ वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। इसको ध्यान रखिएगा भाई। देगा ना? हाँ जी, एरो से मतलब दिखाएगा ना क्वेश्चन में? हाँ दिखाएगा, दिखाएगा। ये क्लियर है? ठीक, यस सर। बहुत अच्छा। अब सुनो, मान लो तुम्हारे पास कोई साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक मतलब होता क्या है पहले समझो। साइक्लिक मतलब होता है लूप। अब वो लूप कैसा भी हो सकता है, ये P है और ये V है। मान लो कोई ऐसा लूप है, लूप मतलब सर्किल नहीं होता, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसा लूप। लेकिन वो साइक्लिक कब होगा ध्यान से समझना। मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई मेरे ये ऐसे एरो जा रहा है ना, तो ऐसे ही एरो जा रहा है, ऐसे सीक्वेंस में, या पूरा ऐसे, तभी साइक्लिक होगा। जैसे बच्चे थोड़ा गलती से समझ जाते हैं क्या? हाँ, क्या बोलते हैं वो कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये यहां से यहां आप ऐसे गए, ठीक, और यहां से यहां ऐसे गए। ये साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक मतलब कंप्लीट फिगर नहीं होता। ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि ये ऐसे एरो पूरा घूमना चाहिए था, या फिर ऐसे जा रहे थे तो ऐसे घूमना चाहिए था। देखो एरो जो है वो सेम डायरेक्शंस में नहीं है, ये साइक्लिक है। ये आया समझ में? आ गया सर। ओके। अगर सुनो कोई साइक्लिक प्रोसेस है और तुमसे वर्क डन पूछ रहा है, तो सिंपली बस इसकी एरिया निकाल देना, इसकी एरिया। तो इसकी एरिया तुम्हें क्या देगी? वर्क डन देगी। इसकी एरिया ऑफ लूप। और अगर तुम्हारे पास क्या होता था, ये होता था, एक लाइन होती थी, ये तो लूप नहीं है, तो ये एरिया आप निकालोगे। ध्यान देना यहां वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्शन है। लेकिन अगर कंप्लीट लूप रहे तो बस उस लूप की एरिया निकाल दो। और इसमें एक और मजेदार बात होती कि अगर ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज, तो अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है तो वर्क डन जो है हमेशा जो है वो पॉजिटिव आएगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज ये लूप होता, तो जो वर्क डन आता वो तो इस लूप से ही निकालते एरिया निकाल के, बट वो जो भी एरिया निकालोगे उसके आगे निगेटिव साइन लगा देना।
ये सारी चीजें याद रखनी है, आई रिपीट, याद रखनी है। बट ऐसा हो क्यों रहा है, मैं क्लॉकवाइज को लेके समझा देता हूं आपको। देखो, ये है तुम्हारे पास वॉल्यूम एक्सिस और ये प्रेशर, ध्यान से समझना भाई। मैं आपसे बोलूंगा कि ये है तुम्हारे पास क्लॉकवाइज, तो तुमने क्या पढ़ा है कि कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव। ठीक, ये है ए और ये है बी, मैंने 2 पॉइंट दिखा दिया। क्या मैं इस पार्ट को इस तरीके से लिख सकता हूं, देखना ध्यान से। इस ए बी पार्ट को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और इसके मैं नीचे पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूं। ये एरो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये एरो ऐसे जाएगा। देखो, यस सर। पक्का? ओके। अब ये बताओ कि सबसे पहले इसमें वर्क डन पॉजिटिव हो कि निगेटिव? पॉजिटिव। कैसे देखा? Positive। वॉल्यूम बढ़ बढ़ रहा है, सिखा चुका हूं। क्लॉकवाइज कहां से आ गया इसमें, ये लूप थोड़ी है। इसमें वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव सर। कैसे देखा? वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घट रहा है, इतना Volume देख लिया। घट अब रहा है। सुनो, अब मुझे बात बताओ, ये पॉजिटिव और निगेटिव का आ गया। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। एरिया किस में ज्यादा आएगी, इसमें कि इसमें? इसमें ये एरिया आएगी, देखो भैया, ये वाली पूरी एरिया आएगी, ये वाली। और इसमें क्या एरिया आएगी, इसमें ये एरिया आएगी। ठीक है, तो इसमें अगर मैं W1 बोलूं और इसमें मैं W2 बोलूं, और जब दोनों फिगर को जोड़ेंगे नेट W1 माइनस W2, तो क्या आएगा? पॉजिटिव। क्योंकि ये कम एरिया ज्यादा है ना, और ये कम है, तो ये ज्यादा पॉजिटिव है और ये कम निगेटिव है, तो नेट वर्क डन क्या आया? पॉजिटिव आया। इसलिए क्लॉकवाइज में क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है। ये समझ में आया? यस सर। मतलब क्या हुआ कि कभी भी ग्राफ का क्वेश्चन दिखे तो ध्यान से सुनो, आई रिपीट, सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में सोचना हमेशा, कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, उससे वर्क डन का साइन पता चलेगा आपको। उसके बाद एरिया निकाल देना, और एरिया की जो वैल्यू होगी लिख देना। और लूप मिल जाए तो मजा आ जाए भाई, लूप में तो डायरेक्ट याद ही हो गया हमको। लेकिन कभी कभार बच्चे भूल जाते हैं कि क्लॉकवाइज में पॉजिटिव था कि एंटी क्लॉकवाइज में था, तो उस केस के लिए ऐसे आप ध्यान रखिएगा। इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं डेल्टा यू के बारे में। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपरली टोटल बस 3 लेक्चर लगेगा और मजा आ जाएगा आपको। मिनिमम इनपुट देके मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकालते हैं तो मेरे लेक्चर से जरूर सीख जाओगे। देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हम लोग यहाँ पे आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, रियल गैस आपके सिलेबस में नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर आप आइडियल गैस की बात कर रहे हो जो कि आपके सिलेबस में है आइडियल गैस, तब ये जो डेल्टा यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर रियल गैस होता है तो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बट रियल गैस आपके सिलेबस में नहीं है, रियल गैस नहीं है, तो किसकी बात हो रही है? आइडियल गैस। तो एक बात मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अरे बाप रे बाप, अरे 1-2 लोग मुंडी हिला दिया था भाई। कहीं चेंज तो नहीं हो गया एनसीईआरटी वगैरह? टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट तो जो भी यू इनिशियल था वही क्या होगा? यू फाइनल। तो डेल्टा यू क्या होगा? 0। याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
दूसरी चीज क्या याद रखना है? दूसरी चीज ये याद रखना है कि डेल्टा यू जो है वो डजंट डिपेंड अपॉन पाथ टेकन। स्टेट फंक्शन। बिल्कुल हाँ। इसका मतलब क्या है भैया? ये है एक स्टेट फंक्शन। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इसका यूज हमेशा तुम्हारे पास ग्राफ में आएगा। मान लो कि ये पीवी ग्राफ है, तो इस पॉइंट की कोई वॉल्यूम होगी और कोई प्रेशर होगी। तो मैं बोल रहा हूं ये P1 V1 पे है और आप यहां P2 V2 पे जा रहे हो। इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर ये, वॉल्यूम ये। लेकिन अब आप दो प्रोसेस से जा रहे हो, एक प्रोसेस ये है और एक प्रोसेस ये है। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहा, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहा, तो आप चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, हर केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो शून्य होगी। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि अगर ये A है और ये B है और इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूं, इसको C डैश बोल दे रहा हूं, इस वाले पाथ से जो वर्क डन होगा क्या पॉजिटिव होगा? इस वाले पाथ से, इससे पूछ रहा हूं बस, ACB से। यस यस पॉजिटिव होगा। AC डैश B पॉजिटिव हो कि निगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा। इसमें जो वर्क डन आएगा इस वाले में, वो ग्रेटर होगा कि इसमें ग्रेटर होगा? ऊपर वाला। ऊपर वाले में ज्यादा ऊपर वाले में देखो ये एरिया आ रही है और नीचे वाले में ये एरिया आ रही है, तो वर्क डन तो अलग अलग है। यस तो सर। वर्क डन तो पाथ डिपेंडेंट है। हाँ वाओ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो है वो पाथ डिपेंडेंट है। अगर वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है तो एक बात बताओ, डेल्टा यू जो था वो पाथ इंडिपेंडेंट था? ये क्वेश्चन पूछता है, पाथ इंडिपेंडेंट। और जो हीट ट्रांसफर होता है वो भी पाथ डिपेंडेंट होता है। केमिस्ट्री में क्वेश्चन भी पूछा हुआ। बहुत अच्छा। तो ये चीज इंडिपेंडेंट है बस पाथ के, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एम्स में एक बार स्लाइड बैक। हाँ जी, स्लाइड एक मिनट बैक। तो डेल्टा यू वहाँ पे सर फिगर वहाँ पे वाले में डेल्टा यू सेम होगा, सेम होना सेम चाहिए लिखा ना, होगा। जीरो क्यों है? अरे अरे यार, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डेल्टा यू सेम होना चाहिए, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। डेल्टा यू जो है वो सेम होगा किसी भी पाथ से, चाहे पाथ 1 से लो चाहे पाथ 2 से लो। यस सर। मतलब चाहे ये वाला पाथ फर्स्ट और ये सेकंड। आया समझ में? यस पक्का? यस सर। एम्स में क्या पूछा गया था ना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज पाथ इंडिपेंडेंट, और ऑप्शन में ये था डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। क्या ये सही है? ये पाथ इंडिपेंडेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज पाथ इंडिपेंडेंट, तो ये है कि नहीं बताओ? यस सर होगा ना। होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाए होगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो भैया अगर आप डब्ल्यू को माइनस करोगे ना तो आप बात किसकी कर रहे हो? डेल्टा यू आएगा। यस, वो इंडिपेंडेंट होता है। ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब सुनो जरा। अब सुनो, अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका जो इनिशियल स्टेट होगा, मान लो यहां मान लिए, तो फाइनल स्टेट घूम के तो यहीं पे आ गया। तो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होंगे तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू कितना होगा? जीरो। जीरो। बोलो किसी को कोई दिक्कत कि धमाकेदार क्वेश्चंस की ओर शुरुआत करें? प्लीज पूछ लेना, नहीं तो लटक जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। आई रिपीट, यही है थर्मोडायनेमिक्स जहां से बहुत सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद तो आगे है ही, वहां से कम पूछा जाता है। ये बताओ, आया समझ में? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। पक्का? यस। ओके,
अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की वैरायटी पर। जितनी भी वैरायटी है नीट में उससे मैं 2 लेवल ऊपर ही लाया हूं ताकि थर्मोडायनेमिक्स का डर खत्म हो जाए। इसलिए हर क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट सीखोगे, उसका ध्यान रखना। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन ये, मैं देखूं कि जो पिछला कुछ पढ़ाया वो याद भी है कि नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन बनाओ इसको। जी बोलो आंसर। डी सर। सी। बाप रे, इसमें भी सी और डी आ रहा है। देखते हैं रुद्रा आपका आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शन रुद्रा सी। डी होगा सर। बाई Yes, sir, मेटेलिक, सी बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, ये है अल्युमिनियम, और नीचे क्या है भाई, स्टील। स्टील। इस डाटा को आप याद भी कर लेना, यहां तो दिया हुआ है, बहुत बार नहीं देता है। अल्फा ऑफ अल्युमिनियम अल्फा ऑफ स्टील से ज़्यादा होता है, तो जिसकी अल्फा ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, मतलब उसका लेंथ ज़्यादा होगा, मतलब इसका लेंथ ज़्यादा होगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, बेंड करेगा ऐसे, तो स्टेट तो नहीं रहेगा। ट्विस्ट मतलब होता है मुड़ना ऐसे करके, ट्विस्ट तो करेगा नहीं भैया, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, ये रहा अल्युमिनियम क्योंकि इसका अल्फा ज़्यादा है, और ये हुआ स्टील। या तो सी होगा या तो डी होगा। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, कैसे सी और डी बोल रहे हो? मजेदार क्वेश्चन है भाई, कैसे बोल रहे हो भैया? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम इधर से आंख उठा के देखोगे अपना, तो ये कैसा दिखेगा? कन्वेक्स। कॉन्वेक्स। और यहाँ कैसा दिखेगा? कन्वेक्स। कॉन्वेक्स। भैया ये देखोगे तो तुमको ये पार्ट दिखेगा ना? यस। तो ये वाला कनकेव दिखेगा, कन्वेक्स दिखेगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ऑप्शन में है, नहीं है। ये वाला पार्ट आपको दिखेगा क्या? नहीं नहीं दिखेगा। अच्छा ठीक है, अब इधर आंख डाल के तो देख लिए भैया। अब नीचे दूसरा- से आग लगाइए। नीचे से मतलब अगर आप नीचे से देखोगे तो स्टील का पार्ट दिखेगा तुमको क्या? यस दिखेगा। तो मैं बोलूंगा ये कैसा दिखेगा? कॉन्केव। कॉन्केव। अल्युमिनियम का दिखेगा ही नहीं, हम्म, तो आप बोलोगे विल बेंड विद स्टील ऑन कॉन्केव साइड। ऑप्शन नंबर डी सही Yes. होगा, ये साइड आपको दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर सुनो, थोड़ा सा क्वेश्चन ये मिसलीडिंग है, अल्युमिनियम का भी कनकेव साइड है, देख लो। तो किधर से देख, अगर मान लो दिख रहा होता तो भैया, अगर आप स्टील को देख रहे हो, अल्युमिनियम को देख रहे हो, तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो भैया आप तो दोनों को देख सकते हो। ये तो अल्युमिनियम भी कनकेव साइड पे है और स्टील भी कनकेव साइड पे है, समझ पा रहे हो मैं बोल क्या रहा हूँ? यस। लेकिन अगर मैं इधर से गया तो मुझे ये अगर एक दिख रहा होगा तो बस ये दिख रहा है, तो ये तो कन्वेक्स दिख रहा है, ये कन्वेक्स Yes, होता yes, है ना yes, भाई। यस सर। और ये कनकेव दिख रहा है, तो ये क्या आंसर होगा? विद बेंड विद स्टील ऑन कनकेव साइड। समझ में आया रुद्रा? हम लोग कॉपी में बना के देख लिए थे। ठीक है रुद्रा, समझ में आया? यस सर। नरनौल, मुक्ता, यस सर। बाकी सारे बच्चे समझ में आया? यस सर। चलो बहुत अच्छा, अब आ जाओ भैया, स्वागत करते हैं क्वेश्चंस की वैरायटी का। ये मैं सॉल्व करूंगा, पहले अप्रोच तो सिखाऊं, क्वेश्चन पढ़ लो। ए बी सी डी, ए बी सी डी, पढ़ लिए? ठीक, अब आंसर देते जाओ, अप्रोच सीखना, सॉल्यूशन पे ध्यान कम देना, मेरा अप्रोच देखना। एक बात बताओ कि ABCD में जा रहे हो तो क्या लूप बन रहा है? नो सर। नो नहीं। सर। ठीक, सर ने क्या बोला था उसके बाद पकड़ लेना वॉल्यूम के बारे में। ABCD यहां तक आप जा रहे हो तो सबसे पहले मैं AB पार्ट में आ जाता हूं, इस वाले पार्ट में। यहां पे जो वर्क डन बाई AB होगा इन AB, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा?
नेगेटिव नेगेटिव वॉल्यूम घट रही, सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में हमेशा देखना, माइनस। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी P इंटू डेल्टा वी फॉर्मूला लगा सकते हो। ए से बी में जा रहे हो तो देखो ये प्रेशर कांस्टेंट है, इसके लिए कांस्टेंट है, ए बी प्रोसेस के लिए, तो मैं बोल सकता हूं ये P नॉट होगा और इसका डिफरेंस लिखो कितना आएगा, P नॉट माइनस 2 V नॉट। तो यहाँ पॉजिटिव मत लिख देना भैया, माइनस माइनस, आप निगेटिव साइन पहले ही लगा चुके हो। ओके तो आप बोलोगे V नॉट माइनस 2 V नॉट, V नॉट होगा, तो मैं बोलूंगा P नॉट V नॉट, क्योंकि माइनस साइन पहले लगा चुके हो। वर्क डन तो निगेटिव बता चुके हो ना, किसके हिसाब से बताए थे, वॉल्यूम के हिसाब से। यस सर। अरे वॉल्यूम ही देख के बताए थे निगेटिव, और अब वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगा रहे हो, तो वो दो बार निगेटिव थोड़ी लोगे। समझ पा रहे हो बोल क्या रहा हूँ? समझ गए सर। अब देखो बीसी प्रोसेस में देखो यहाँ पे, तो वर्क डन इन बीसी वॉल्यूम कांस्टेंट है 0, जरा बताओ वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है कांस्टेंट। बी से सी में आओगे तो देखो वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस, यहाँ मत देखना, यहाँ पे देखना। बहुत बच्चे यहाँ देखते हैं, ये है वॉल्यूम एक्सिस, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इंटू डेल्टा वी 0, वॉल्यूम वी एफ इजिकल टू वी आई, तो डेल्टा वी 0, तो वर्क डन कितना? 0। वर्क डन इन सी डी बताओ। अब पहले बताओ वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव आएगा। क्या प्रेशर कांस्टेंट है? यस सर। 2P नॉट। चेंज इन वॉल्यूम बताओ, V नॉट और 3V नॉट। 2V नॉट, 2V नॉट मतलब 2V नॉट, 4P नॉट V नॉट। पूरे प्रोसेस में पूछा है ना, सबको ऐड कर दो, ऐड करो सबको। 3P नॉट V नॉट, 3P नॉट। पक्का? यस सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। यस ये बताओ, सॉल्व करो इसको, फटाक से बताना। डी सर डी पक्का? डी सर। यस सर, डेल यू 0 ऑल दी केसेस। सारे बच्चों को लग रहा है आई डिफेक्ट है, सबको ये साइक्लिक दिख रहा है तो सर बोलता तो हूँ कि Yes. क्वेश्चन पढ़ लिया करो भाई। साइक्लिक ही है सर। यस यार सर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी सर। साइक्लिक मतलब थोड़ी एक गोला रहेगा तभी, साइक्लिक कैसा भी हो सकता है। मजेदार बच्चे हो भाई तुम। खैर इधर साइक्लिक मतलब साइकिल से निकल के आना चाहिए, गोला गोला। ये साइक्लिक है, ये देखो एरो एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, साइक्लिक। ये भी साइक्लिक, P और V है, तो डेल्टा U क्या होगा सब में? 0। क्वेश्चन की लेंथ देके घबराना नहीं, नहीं तो फिर आप ही घबरा जाओगे सब हर केस में। खैर ये बताओ, हाँ बताओ। सबसे पहले ये बताओ कि ये साइक्लिक प्रोसेस है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो इसकी क्या निकालनी होगी डायरेक्ट? एरिया। एरिया। और वो एरिया क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि ये साइक्लिक है, मतलब क्लॉकवाइज। साइक्लिक है, ठीक। क्लॉकवाइज। अब एरिया फाइंड करो भाई, इसमें कौन सी कलाकारी है इसमें? ट्रेपेजियम। ट्रेपीजियम लगा लो या कुछ भी लगा लो, फाइंड करो, एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक तो निकाला मैंने यार, A प्लस बी 3/2 1.5। किसी का आंसर आ रहा है क्या?
सर ऑप्शन मैच नहीं कर ऑप्शन रहा। मैच नहीं कर रहा है ना? नहीं कर रहे थे हम लोग भी ये। यस ऑप्शन सर, मैच नहीं करे सर। 150 आ रहा है। ये पर मीटर क्यूब में है, ठीक है, ये ऐसे नहीं, पर मीटर क्यूब में। ये तो मीटर क्यूब में होना चाहिए, ठीक है, जो भी है। जूल में तो आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी एरिया निकालो, कितनी आएगी भाई? ये मैंने सही, एरिया कितनी आ रही है आप लोग की? 150 आ रही है क्या? यस सर, 150 आ रही है ना? यस सर, यही होगा आंसर, ठीक है। ट्रेपीजियम की एरिया होती है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये हुआ 2 - 1 मतलब 1, और ये ए से बी में आएंगे तो 3 - 1 2, 1 + 2, और ये हाइट तो 2 × 10² - 10² करेंगे तो 10² सही तो किया है, ठीक है भैया। तो ये 3/2 1.5 आएगा, और 1.5 × 100 मतलब 150। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, कभी कभार प्रिंटिंग एरर हो जाता है भैया। जैसे देखो प्रिंटिंग एरर क्या हो गया बताता हूँ तुमको। ये देखो सर डायग्राम दिख रहा है? वाले क्वेश्चन। एक मिनट आ रहा हूँ। डायग्राम दिख रहा है इसमें? नहीं सर, प्रिंटिंग एरर है इसमें। हाँ बताओ। सर इसमें आइसोबारिक एक्सपेंशन का पूछा है, तो पूरा एरिया क्यों निकाला है? अरे 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 अरे, यस सर, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट। अरे अरे यार, आई एम सॉरी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये वर्क डन पूरे प्रोसेस में नहीं पूछ रहा है भैया, क्या पूछ रहा है? वर्क डन इन आइसोबारिक कंडीशन, और एक्सपेंशन भी होना चाहिए। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। आइसोबारिक, बार मतलब क्या? आइसोबार मतलब प्रेशर कांस्टेंट। तो बताओ प्रेशर कांस्टेंट है कहाँ पे भैया? यहाँ पे ऊपर ए से बी, A to B। ठीक है। और ये एक्सपेंशन हो रहा है। देखो आइसोबारिक ये भी है, ये वाला देखो प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज कर लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो कॉम्प्रेशन हो रहा है। तो मतलब इस वाले पार्ट में पूछ रहा है। वाह बहुत अच्छा, इस वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में पूछेगा तो इसकी एरिया निकाल दो पूरी। तो ये कितना हुआ? 3 - 1 मतलब 2 इंटू, और ये कितना आएगा? 2 × 10²। ये कितना आया आंसर? 400। यस, देखो आप कमजोर समझते हो खुद को। सर ने भी गलत किया और मैक्सिमम बच्चों ने भी गलत किया। कमजोर हो क्या? गलती हुआ तब तो आप लोग कमजोर हो? हिमांशी को बोल रहा हूँ, नहीं हो। बार बार बोलता हूँ कि आपकी माइंडसेट ही आपको कमजोर बनाती है, आपकी कलम नहीं। ये गलती हुआ तो अब हम लोग से कभी गलती नहीं होगा, कहीं हमेशा पढ़ेंगे आइसोबैरिक है या नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, एक्सपेंशन है या नहीं। आइसोबारिक एक्सपेंशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। समझ में आया मैंने किया क्या इसमें? यस सर। बताओ किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, जौनपुर क्लियर है? यस सर। दरभंगा? यस सर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन था ये भाई, मजा आ गया मुझे भी। बताओ इसका आंसर दो। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्या सेम रहेगा? क्वांटिटी का नाम बताओ। डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी। क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। बस इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं बोलूंगा कि डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आई थी उस समय? डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू, ये आंसर होगा। मुक्ता क्लियर है आपको? यस सर। बहुत अच्छा। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व मैं करूंगा फिर आपको दूंगा मैं। इफ द हीट ऑफ 10 जूल इज एडेड टू अ गैसियस सिस्टम एंड इट रिक्वायर्स इंटरनल एनर्जी ऑफ 40 जूल, देन द अमाउंट ऑफ इंटरनल वर्क डन इज। पढ़ लिए इसको? यस सर। अब मैं आपको याद करवाऊंगा साइन कन्वेंशन। उस समय याद करवाया होता तो भूलने की क्षमता होती, बट अभी मजा आ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा दिमाग खुल गया आपका। साइन कन्वेंशन का यहां पे यूज होता है वर्क डन और डेल्टा क्यू के लिए। वो एक ऐसी गैस है ना भैया जिसको पसंद है हीट लेना, गर्म होना बहुत पसंद है, समझे? अभी ठंडी का मौसम चल रहा है ना, तो गर्मी पसंद होगी आपको। तो हीट ऐड अगर किया जाएगा तो आपके लिए मजेदार बात है।
और आप गैस हो मान लो, आप कमजोर हो क्या? नहीं। सर तो आप वर्क डन कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हैं। तो वर्क डन, आप ही गैस हो, वर्क डन बाई गैस अगर किया जाए तो आप तो गैस हो, मजबूत हो, मतलब वर्क डन कर पॉजिटिव। पा रहे हो, मतलब ये पॉजिटिव चीज़ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये पॉजिटिव है हीट एडेड, तो जो हीट बाहर जाएगा वो ऑटोमेटिक उसको क्या लेना है आपको? नेगेटिव। और वर्क डन बाई गैस तुम पॉजिटिव लिख सकते हो, तो वर्क डन ऑन गैस, जो On the गैस gas। पे बाहर से करेंगे तो ये निगेटिव लोग हैं। तो बस इस वाले पार्ट को याद रखिएगा, ये साइन कन्वेंशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समझ में आया? ठंडी का मौसम है, गर्मी पसंद है, अच्छी बात है, तो हीट ऐड करोगे तो पॉजिटिव। आप एक गैस हो, आप कमजोर नहीं हो, आप वर्क डन करोगे, मतलब बाहुबली, अच्छी बात है, पॉजिटिव। आया समझ में? यस सर। वाओ, बहुत अच्छा, बेहतरीन, मजा आया। आगे बढ़िए। देखो ये जो क्वेश्चन था वो ये था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहा हूं मैं लिख सकता हूं यहां पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। आपसे वर्क डन पूछ रहा है, ये हीट ऑफ 110 जूल इज एडेड टू अ गैसियस सिस्टम, ऐड करोगे तो हीट क्या होगा? प्लस। पॉजिटिव। और इंटरनल एनर्जी जो है 40 जूल एक्वायर कर ले रहा है, मतलब डेल्टा यू जो होगा वो 40 प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कितना आया? 70। वर्क डन 70। ये क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। नो सर। ये बनाओ आप, नन ऑफ दीज आएगा तो बता देना। नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस, 505। यस सर, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। हाँ कर दिया ना वही गलती। जरा यूनिट देखो तो भाई, एक कैलोरी में 1 जूल में है। ओके सर, एक मिनट वेट कीजिए। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, फिजिक्स ऐसे ही कटती रहे। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत करते हैं हम, क्यों भाई? समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या खेला है यूनिट्स के साथ? एक सर्टेन प्रोसेस है, उसमें हीट सिस्टम को दे रहे हैं और सेम टाइम पे इतना मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है ऑन द सिस्टम, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। तो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिखता हूँ। तो डेल्टा यू तुम्हें निकालना है, तो भाई मेरे ये होगा डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है सर? डेल्टा क्यू कितना आएगा बताओ? पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, पहले इतना बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। आंसर सिस्टम को दे रहे हैं, तो ये प्लस 400 कैलोरी, कैलोरी यहां लिखा है, और 105 मैकेनिकल वर्क सिस्टम पे कर रहे हैं, तो ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। बाय द सिस्टम करेंगे तो अच्छी बात है। तुम बाहुबली by पॉजिटिव तो positive निगेटिव और होगा, ठीक है निगेटिव। negative। 105, अब इसको कैलोरी में चेंज करो, बताओ कितना डिवाइड करेंगे? 4.2 से। 4.2 से, तो मैं 4 ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, अप्रोक्सीमेटली। ये 2 से भी आ जाएगा आंसर। अच्छा चलो ठीक है, ये कैलोरी में अब कर लिया, क्योंकि कैलोरी में आपको आंसर चाहिए। ये हुआ 400 माइनस ये कितना आएगा भाई अप्रोक्सीमेटली बताओ? सर 4.2 लेंगे तो वो 25 आ जाएगा। अच्छा आ जाएगा 4.2, Yes, sir. ये Yes, sir. 25 आ जाएगा। ये कितना आएगा आंसर? सर वो ऐड होगा ना, वर्क डन नेगेटिव था। सर वो ऐड हो अरे जाएगा। यार हाँ, वर्क डन निगेटिव होगा, ये माइनस तो इसके वजह से आया। अच्छा यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 425। 425 यस डी सर। समझ में आया ये? यस सर। जिन बच्चों को नहीं पता है कि ये कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है।
इसको याद कर लेना, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। 4.2 से लिखिए। ठीक है, दो बार जे लिखा गया। 4.2 सर। देख रहे हो ना तुम लोग, तुम ही लोग का इफेक्ट है ये। दिमाग मेरा कोई खुद दिक्कत हिल नहीं, गया है भाई। चलेगा इतना। हाँ, पागल खाने में चल सर जाएगा। आप भी अरे, दुखी हो। खैर अंडरस्टूड है। ये आया समझ में? यस सर। यस सर। इसको बनाओ। ऐसी हवा लगती है। सर ऑप्शन सी। अगर माइनस आ गया तो 2 रुपए का टॉफी नहीं। आप खिलाओगे मुझे, देख लो। यस सर। सर सी आ रहा है। बाकी बच्चा बताओ क्या आएगा आंसर? सर सी आंसर। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यस सर, सी। सी आ रहा है। सर सी। वर्क डन क्या हो रहा है ऑन द सिस्टम, मतलब कि -10, ये डब्ल्यू निगेटिव। डेल्टा यू के बारे में अभी मुझे नहीं पता। डेल्टा क्यू क्या है भैया? गिव्स आउट 30 जूल, बाहर फेंक रहा है, ऐड नहीं किया जा रहा। गर्मी मिलती तो मजा आ जाता, पॉजिटिव होता, तो ये निगेटिव होगा -30। तो यहां से डेल्टा यू जो आएगा वो -30 और +10 -20। ठीक है, -20। डेल्टा यू को तुम क्या लिख सकते हो? यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू -20। यू आई दिया है शायद 40 जूल। 40। तो यू एफ -40 इज इक्वल टू -20। तो यहाँ से यू एफ की वैल्यू कितनी आएगी? +20 20 जूल। तो बहुत बच्चे डेल्टा यू निकाल दिए होंगे, -20 टिक मार दिए होंगे, लेकिन आंसर क्या होगा? सी होगा। और अगर आप एग्जाम सेंटर के बाहर निकले और मैं मिल गया गलत कर दिए तो मेरा फ्लाइंग जूता इंतजार कर रहा होगा। तो मौसमी जूस के अलावा कुछ और ही मिल जाएगा फिर। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक। आ जाओ इस क्वेश्चन पे। आप सॉल्व नहीं करोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो और बस डायग्राम को देखो आराम से, कोई आंसर मत देना अभी, अगर आ भी जाएगा तो। अप्रोच सीखो, नहीं तो पूरा गायब हो जाओगे फिर थर्मोडायनेमिक्स में। बताओ। मुरादाबाद से सिर्फ एक बच्चा है सर। कब से मैं आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छे से देख रहे हो यार। ग्रेट। उसमें डायरेक्शन गलती किया है सर फिगर में। नहीं, देखने को बोला हूँ भाई, बस और कुछ नहीं बोला हूँ। डीबी में। अरे देख लिए इसको? ठीक। अब जरा सुनो, आपको देखना नहीं है इसमें कुछ, मतलब सॉल्व नहीं करना। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू बोल रहा है। अब मेरे साथ देखो, आगे बढ़ो तब सीख पाओगे। ऑप्शन ए देखो, वर्क डन इज मैक्सिमम अलोंग ए बी। ए बी कहाँ है? देखो, ए बी के अलोंग में ये ए बी है, इसके अलोंग में जो वर्क डन बोल रहा है वो बोल रहा है मैक्सिमम होगा। सुनना ध्यान से, अगर आप देखोगे अच्छे से ध्यान से तो ए बी प्रोसेस में बस इतना वर्क डन आएगा। बोलो हाँ। यस। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इसमें दिखा रहा हूं आपको, देखो ए से सी में, तो ये आपका वर्क डन इतना आएगा। ए से सी में बस बोल रहा हूं, तो भाई ए बी से ज्यादा तो ए सी वाले में ही है। तो क्या ये वर्क डन मैक्सिमम ए बी के लॉन्ग में होगा? सर नहीं होगा। नहीं सर, गलत है ये।
वर्क डन इज मिनिमम अलोंग ए बी। अब सुनो, नो ए बी के अलोंग में मैं दिखा चुका हूं इतना, अरे भैया उससे कम तो मैं यही ले लेता हूं, लो बी डी, तो बी डी में तो इतनी ही एरिया आएगी, यस सर। तो ये एरिया क्या होगी, और कम होगी, तो इसमें तो ऑलरेडी मिनिमम नहीं होगा, मतलब ए बी में तो मिनिमम नहीं होगा, उससे कम तो बी डी वाले की एरिया आ रही है। समझ पा रहे हो क्या ऑप्शन बोल भी रहा हूं? गलत। ये भी नहीं होगा। वर्क डन अलोंग ए सी बी इज इक्वल टू वर्क डन अलोंग ए डी बी। ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, तो इसमें कितना आ रहा है, देखो ये एरिया आ रहा है, ये पूरा, ठीक है। और एडीबी में देखो, एडीबी, एडीबी, इसमें क्या एरिया आ रहा है, ये, क्योंकि ये एरिया तो इंक्लोज करेगा नहीं, सिंपल लाइन है, तो दोनों इक्वल हैं क्या? नो सर। नहीं है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये भी गलत होगा। तो सही उत्तर तो हमको मिल गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वर्क डन अलोंग एबीडी इज मिनिमम। अब एबीडी को देख लो थोड़ा सा, ए बी, नहीं ए डी बी होगा यहाँ पे, ए तो यही हम कर, एडीबी के अलोंग मिनिमम होगा। ए डी बी होगा यहाँ डायरेक्शन भी चेंज होगा। यस चलो, यस सर, डायरेक्शन भी। ए डी बी, ए डी बी, नहीं डायरेक्शन क्यों चेंज करवा रहे हो? डायरेक्शन से क्या मतलब है ए मेरे से को? बी गए, ए से बी गए ना सर। हाँ, फिर ए से डी और फिर बी में आया, डायरेक्शन से कोई अंतर नहीं पड़ेगा सर। डायरेक्शन से क्या अंतर बी से पड़ेगा? डी, हमको एरिया से मतलब है बस। वैसे भी एरिया तो इसकी मिनिमम ही आएगी ना। यस सर। यस सर। एक ऐसे रहता और यहीं पे कहीं बगल में एक ऐसे रहता, तब फर्क पड़ जाता। अब ए डी बी में देखो, तो ए से डी के बीच में आओगे जब, तो वर्क डन कितना होगा ए से डी में? जीरो। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। कांस्टेंट अच्छा, है। ये वाला पार्ट डी से बी में आ रहे हो, तो ये एरिया आएगी, यही एरिया तो सबसे मिनिमम है, नेगेटिव आएगी। यस सर। तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही। ये समझे? यस सर। पक्का ना? यस सर, समझ गए। यस। 3:15 में क्लास छोड़ूंगा, ठीक है? 3:15, उससे पहले हल्ला ना करियो। ये आप सॉल्व करो आराम से। डी 0। आपको लगा कि वही जो नीट में क्वेश्चन आया था वही है? एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए कर रही है। ऑप्शन डी। डी कहाँ से आंसर? डी। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे आपसे पूछा है वर्क डन, मैं पहले देख लेता हूँ, बाय सिस्टम इन द साइकिल, पूरे साइकिल में पूछा है, और साइक्लिक प्रोसेस ABCD है, पूरा साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको दो पार्ट में देखता हूँ, एक इस पार्ट में देखता हूँ और इसको इस पार्ट में देखता हूँ। तो एक बात बताओ, इसमें जो एरो है वो ऐसे घूम रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एरिया मतलब जो भी वर्क डन आएगा ये आएगा कितना, ये बताओ, निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। पी नोट वी नोट। अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये ऐसे आ रहा है, तो ये Clockwise पॉजिटिव आएगा, मतलब ये पॉजिटिव आएगा और ये निगेटिव आएगा। अब मैं कंप्लीट लूप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस लूप की बात कर रहा हूं, ये भी लूप बन रहा है देखो, तो इसकी कुछ एरिया होगी। एक बात बताओ, इसकी एरिया होगी कितने? हाफ इंटू बेस इंटू बेस, ये बेस है तुम्हारे पास, ये बी नॉट। इसका जो बेस है वो बेस इसका भी है, देखो AD, चलो लिख देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। हाफ इंटू ये बेस 2V0 माइनस V0, V0 हुआ, P0 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट कितना है? 3P0 माइनस 2P0, मतलब P0, ये आया कितना है भैया? निगेटिव। अब इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये एरिया पॉजिटिव आएगी, हाफ इंटू बेस, ये बेस B0 इंटू हाइट,
2p0 माइनस P0 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 0 0 होगा आंसर। लेकिन अगर इस पार्ट में पूछता, इस पार्ट में पूछता, देख लेना किस पार्ट में पूछा है, यहाँ पूरे साइकिल में पूछा है, कितना Yes, sir. आंसर होगा? 0। 0 इसका मतलब क्या होता है? तो ब्यूटीफुल। चलो ये क्लियर है भैया? यस सर। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को इजाजत देता हूं आपको पढ़ने की। पढ़ो, इसको सॉल्व मैं करूंगा। पढ़ो पढ़ो। An ideal gas is taken through cycle A to B, B to C, C to A as shown in the figure. If the net heat is supplied to the gas in cycle is 5 joule, work done by the gas in the process C to A, C से A, इसमें, इस प्रोसेस में। पढ़ लिए क्वेश्चन को? अब सुनो, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, मैं सॉल्व करवा रहा हूं। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं भैया कि सीखो पहले। ये मत रिलेट करना क्यों रे, इसमें सोचेंगे कैसे, अरे तभी तो सिखा रहा हूं। उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जो किसी पेपर में आएगा, तब आपसे सॉल्व हो जाएगा। बट इसको सीख लो पहले। एक बात बताओ, प्रेशर, ये प्रेशर एक्सिस है कि वॉल्यूम एक्सिस है? वॉल्यूम एक्सिस। ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ध्यान रखना। मैं क्या कर रहा हूं, पूरे साइकिल में पूछा है नहीं, सी टू ए में पूछा है। सी से ए में वर्क डन आपसे पूछा हुआ। एक बात बताओ, अगर सी से ए में वर्क डन पूछा है आपसे, सी से ए में पूछा हुआ है, तो आपको तो ये एरिया चाहिए। नो सर, सर वॉल्यूम की साइड वाला वॉल्यूम एक्सिस पे होना चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक वॉल्यूम है, एक्सिस। ठीक। ये एरिया चाहिए आपको। ये तो पॉइंट पता ही नहीं आपको। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो पहला दिमाग ये क्लिक करता है कि हमको ये एरिया चाहिए। देख लो भैया, इसके एरिया निकाल दो तो बताओ। मैं निकाल सकते हो इसके एरिया? नहीं निकाल सकते। देख लो। अरे भैया हाइट चाहिए होगी ना ये वाली। यस सर। ये तो पता है, ये तो पता है, तो आप ये मेथड अपना नहीं सकते हो, ठीक? इसलिए इस मेथड से ये सॉल्व नहीं होगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेट हीट सप्लाइड टू द गैस इन द साइकिल। ये प्रोसेस में नहीं, पूरे साइकिल में इतना हीट सप्लाई किया गया, हीट सप्लाइड टू द गैस। तो गैस को किया गया तो ये पॉजिटिव होगा, राइट? टू द गैस, यस। ठीक है। अब सुनो जरा, मैं पूरे साइकिल के लिए लगा रहा हूं क्या, थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो क्या होता है सर जी, हमारी मास्टर बताए हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। साइकिल के लिए लिखा हूं। अब बताओ साइकिल के लिए डेल्टा यू कितना होगा? 0। इसमें तो पेट नहीं दुख रहा है भैया। नो सर। तो देखो, तो पेट टच करके देखो तो। देख लिए सर। बहुत अच्छा, ठीक है। क्या देखे? डेल्टा क्यू पूरे साइकिल में कितना दिया है? 5 जूल। 5 जूल। लेकिन ये वर्क डन भी तो पूरे साइकिल के में आएगा ना फिर। तो देखो Yes, इसको sir. मैं तोड़ Yes, सकता sir. हूं, वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी प्लस वर्क डन इन सी ए। ये पूरे साइकिल के लिए लिख दिया मैंने, ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप बीसी पार्ट में देखोगे तो क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है? ये है वॉल्यूम एक्सिस, देखो। यस सर, कांस्टेंट है। ये वॉल्यूम एक्सिस है, देखो ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये वर्क डन कितना होगा? 0 हो जाएगा। वर्क डन इन ए बी मिल जाए तो मजा आ जाए भाई। देखो अब ए बी प्रोसेस में देखो जरा तुम, ए बी प्रोसेस में, ये वाला ए बी, अगर इस प्रोसेस में तुम देखोगे ए बी में, तो क्या प्रेशर कांस्टेंट है? यस सर। यस सर, हाँ। ठीक है, ये कांस्टेंट है तुम्हारे पास। तो ये ए से बी में तुम जा रहे हो, तो ये होगा 10 प्रेशर। यस। और वॉल्यूम चेंज बताओ कितना हो रहा है? ये सर, कहाँ पे है सर? 1 से ऊपर है सर ये। इनिशियल नहीं पता। अब फंसा रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं इस पॉइंट को, इस फिगर को सुधारूं, सुनते जाना, जो मैं अब सिखाने वाला था वहां पे मैं पहुंच चुका हूं। मैं यहां से अगर इस पॉइंट को बोल दूं कि ये पॉइंट ये है, मतलब ये जो फिगर है वो मिसलीडिंग है अगर मैं बोल दूं आपसे,
तो अगर ये 10 है, ध्यान से सुनना, और मैं बोलूं ये 1 से 2 में आप जा रहे हो, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगी? 1 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ वर्क डन इन सीए कितना आएगा फिर? -5 जूल। -5 जूल। हाँ ठीक है, ये आया समझ में? तो मैं आपसे बोलूंगा, सुनना ध्यान से, मैं आपसे बोलूंगा कि आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि सही आंसर है। अब सुनो, ये -5 कैसे आया, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, -5 सही आंसर है। अगर मैंने इस फिगर को सुधार दिया है, मैंने बोला कि ये मिसलीडिंग फिगर है और ये है इस तरीके से, और ये पॉइंट ए यहां पर है, मतलब इस पार्ट को गायब ही कर दो भैया। कैसे कर दूं? ब्लैक वाले से, ब्लैक वाले से इसको गायब कर दो। ठीक है, मैं बोलता हूं कि ये है ऐसे, तो बोलोगे सर वर्क डन इन सीए अगर हमको निकालना ही है, देखो सी से ए, तो मैं सर ये एरिया निकाल लूंगा। सहमत हो? बोलो हाँ। हाँ। इसकी जरा एरिया निकालो। सेवन पॉइंट फाइव। कितना? 7.5। 7.5। 7.5। 7.5 राइट। हाँ। तो ये निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? अरे भैया इसकी एरिया जो आएगी, जो भी वर्क डन देगा ना, निगेटिव आएगा। ये कितना आया? 7.5 -7.5। ये कितना है वर्क डन आया? पक्का ना? यही आ रही है वैल्यू 7.5? यस यस सर। बस यहाँ तो वर्क डन -5 आया है। ये है फिजिक्स की खूबसूरती। समझ पा रहे हो कहां फंसाया हूं? प्रोसेस ये सही है, ये सही है प्रोसेस। आंसर -5 होगा, लेकिन वर्क डन इन द प्रोसेस C2A। क्योंकि सर साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू को कंसीडर नहीं किया है ना, मतलब अभी किया वाले तो हूँ प्रोसेस में डेल्टा यू को वो तो साइक्लिक वाले में ना, सिंगल सिंगल करेंगे तो डेल्टा यू का कंसीडरेशन नहीं है। बताओ भैया, सोचो। ये आई -7.5 एरिया, अगर इस डायग्राम को मैंने सुधार दिया तो ठीक है ना, और सुधारने पे भी आंसर इस प्रोसेस से आ रहा -5। लेकिन सर जी पीबी ग्राफ का एरिया तो हमें वर्क डन देता है सर जी। ये वॉल्यूम एक्सिस है, इधर आप आ रहे हो तो देखो 2 से 1 में आ रहे हो, वॉल्यूम घट रही है इसलिए निगेटिव साइन लगाया वर्क डन, और आपने इसकी एरिया निकाली तो आप ही बोल रहे हो 7.5 आ रहा है ना? हाँ ना? यस सर। यस सर। ये आंसर है। तो अगर कोई बच्चा मान लो यहाँ -7.5 तो नहीं है, नन ऑफ दीज होता, और मान लो ये सब नहीं सोच पाएगा, तो वो डायरेक्ट तो एरिया निकाल के ले आएगा। तो आपने गलती कहाँ की? सर एरिया तो सिर्फ तब निकलेगा ना जब प्रेशर वाई एक्सिस पे हो और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे हो, उसका इंटीग्रेशन होता है क्योंकि वर्क डन। तो मैंने यहाँ पर जो वर्क डन ए बी निकाला है, ए बी, ए से बी, ये इसकी एरिया ही तो निकाली है। तो एरिया निकाल नहीं सकते ना पर। सोचो सोचो सोचो, वर्क डन इन एरिया जो निकाले हो ना इस एक्सिस पे, वो सही निकालो, गलत नहीं है वो। मतलब एरिया निकाल सकते हो, वॉल्यूम इस पर है, पी इस पर है, तो बस प्रोजेक्शन इस पे करना होगा आपको। ये बेसिकली मेरा खुद का डाउट था, समझे? मेरा तो क्लियर हो गया। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ए रिहंत की एक बुक का क्वेश्चन है भैया, और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। मेरे टाइम पे मुझे ये डाउट आया था। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप भी सोच लीजिएगा और फिर इसका रीजन बताऊंगा। सर एरिया अंडर पीवी कर्व आएगा क्या? एरिया अंडर पीवी कर्व, हाँ यही तो आया है -7.5। लेकिन मैं इस प्रोसेस सॉल्व किया तो ले भाई -5 आ गया।
तो आंसर कौन सा सही है? मैं बता भी दे रहा हूँ ये आंसर सही है, ये गलत है। अब इसमें सोच के बता देना भैया कि एरिया ही तो निकाला हूँ भैया वर्क डन इन C2A में, इसमें गलत क्या है? ये मेरा डाउट था क्लास 11th में। सर पटना पाठशाला हाँ से। बताओ। सर यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाए हैं जिससे -7.5 जूल आ रहा है, हाँ जी। तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर के लिए है, जबकि कौन सा वहाँ फॉर्मूला? प्रेशर वेरी कर रहा है। तो फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर और वाला लगाया कहाँ हूँ? एरिया निकाला हूँ बस भाई, कांस्टेंट प्रेशर वाला फॉर्मूला कहाँ लगाया हूँ? ये तो एरिया निकाला हूँ, इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यही निकालो ना बच्चों। सर एरिया तो तभी निकलेगा ना जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है भाई, नहीं नहीं नहीं, आपको एरिया निकालना है बस। आप वर्क डन का जो फॉर्मूला है P×ΔV वो लगा सकते हो जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो। चलो इसको तुम सोच के आना, ठीक है? सोच के आना, कल मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। बहुत अच्छी चीज़ मैंने फंसाई है, ये 11th में डाउट था मेरा और हमारे टीचर को हमने फंसा दिया था। तो इसको सोच के आना, आंसर ये सही है, मैं ये आपको बता दे रहा हूँ -5 ये। इसमें कुछ एरर है, उस एरर को सोच के बता देना, मजा आ जाएगा। जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है? और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर सही दीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन छूट रहे हैं जो कि मैं कल करवाऊंगा, बट आज का ये लास्ट क्वेश्चन आराम से सोच के बनाना, ताकि मुझे तसल्ली हो कि कुछ समझ में आ गया और सही आंसर आना चाहिए। सोच समझ के आंसर देना, आई रिक्वेस्ट। सही देना पर गलत नहीं आना चाहिए। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा सर। आई थर्ड लग रहा है सर। अच्छा मुझे बस इतना बता दो पहले। यस सर थर्ड। थर्ड लग रहा है? नहीं, आंसर सही होना चाहिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। यस सर थर्ड। नीरज आपका क्या रहा आंसर? सर फोर्थ आ रहा है मेरा तो। थर्ड आ रहा है, अच्छा। मुझे एक बात बताओ, तीनों में सेम होगा कि नहीं डेल्टा क्यू, ये बता दो बस पहले। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि वो पाथ डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है। तो मैं बोलूंगा कि आप इधर से जा रहे हो और इधर से जा रहे हो, इधर से जा रहे हो, तीनों पाथ अलग अलग हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। यस सर। आप जा रहे हो इधर से ऐसे और इधर से जा रहे हो, मतलब ये फर्स्ट प्रोसेस है, राइट? और IBF सेकेंड प्रोसेस, तो ये भी पार्ट डिफरेंट है, तो ये भी नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूं 1 और थर्ड, 1 और थर्ड क्या ये है और ये है, तो क्या दोनों पाथ सेम है? नो सर। तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? E होगा। ग्रेटर इन 1 देन इन 2। ठीक है, अब टाइम ज्यादा हो गया बहुत, अब होमवर्क सुनो अपना। ये C ऑप्शन आप कल एक्सप्लेन करोगे, सोच के आओगे कि क्यों होगा। यस सर। ठीक है अभी कि कर दें। इसमें ग्रेटर क्यों होगा? नहीं अभी नहीं, अभी टाइम अप हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। इसके बाद एक और लेक्चर है, सुबह से लेक्चर ही ले रहा हूँ बस। उसके बाद एक और लेक्चर है, टोटल 4 लेक्चर है। पता चला कल तो फिर हॉस्पिटल पहुँच गए, फिर बोलोगे अरे ये तो मास्टर 10 को गायब होने वाला था, कल ही हो गया। समझो बात को, ठीक है? सर डीपीपी नहीं मिल रही सर। ठीक है, बोलता हूँ उसके बारे में, 1 मिनट। तो आपको सोचना है कि ये C आंसर होगा, तो इस वाले पार्ट में हीट ऑब्जर्व की बात कर रहे हैं, ग्रेटर क्यों होगा इसके कंपैरिजन में। एक ये सोचने को दिया हूं, और एक कौन सा क्वेश्चन था भैया, ये कि इसमें एरर क्या है।
ठीक है, 2 होमवर्क दे दिया। यस थर्मल प्रॉपर्टी जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो मैं कल सॉल्व करवाऊंगा, लेके आऊंगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की जितनी भी डीपीपीज हैं आप लोग को अभी नहीं मिली? नहीं मिली आप लोग को? सर ऐप पे नहीं सर, अपडेट नहीं अपडेट हुई। नहीं है उस पर, ऐप पर। ऐप पर अपडेट नहीं है? सर अब हाँ सर, अभी अवेलेबल नहीं है अभी। ठीक है, मैंने एक्चुअली सैटरडे को मैंने खुद दिया था, ठीक है, तो मे भी आज, कल तो छुट्टी थी, आज मंडे है ना? हाँ, तो मंडे को यस शायद सर। टीम तक यस पहुंची सर। हो, तो आप शाम 7 बजे तक क्या बोलते हैं वेट कर लीजिए, आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसकी ओके सर। डीपीपीज हैं भैया, इसमें मैंने 3 डीपीपीज दी हैं, ठीक है, तीनों को सॉल्व करना है आपको, कल मिल जाएंगी, मैंने ही लेट दिया, इसमें मेरी दिक्कत है। लेट क्यों दिया है पता ही है मुझे, ओके सर। ठीक है, चलो सॉल्व तो कर। कल आपका एक ही लेक्चर होगा? कल एक ही लेक्चर होगा, 1:15 से। 1:15? हाँ, कल एक ओके। लेक्चर है 1:15। सर हाँ जी, सर, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसका मतलब मैंने सोचा है। अच्छा सोच लिया, चलो बाकी हाँ नरनौल आप जा सकते हो, शायद आपकी बस होती है। हाँ बताओ एक बार, ये तो सोचने का टाइम दिया हाँ ही हूँ। सर, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है। डेल्टा क्यू इज अब इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। 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 हाँ, अब वर्क तो उसमें वाले में F5 वाले में जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें 0 हो 0 जाएगा। हो जाएगा। इसमें आई तो वो आई DF बी वाले IF में वर्क 0 होगा। आई बी हाँ एफ उसमें में 0। राइट, हाँ, तो यस वर्क सर। 0 होगा। तो इसमें वर्क 0 होगा, फिर IEF वाले में वर्क 0 नहीं होगा। हाँ, तो अब वो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। इस केस में अब राइट। जब हाँ आप हाँ, और जब IAF वाला प्रोसेस लेंगे हाँ, तो उसमें कुछ ना कुछ तो वर्क कुछ ना कुछ आएगी। पॉजिटिव वर्क आएगा ही। पॉजिटिव वर्क आएगा, ये बड़ा यस एरिया सर। है और ये कम एरिया, ओके। तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा यू तो दोनों में सेम रहेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट यस सेम है, तो सर। डेल्टा क्यू ग्रेटर होगा। आप सही बोल रहे हो, बट इसको मैं ये कल हम दोबारा लोग बोल डिस्कस रहे कर दूंगा। हाँ बिल्कुल सही सोचे हो, इसको मैं दोबारा कल डिस्कस कर दूंगा, लेकिन जो बच्चा बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, वो गलत नहीं है, बहुत खूबसूरत। बट इसको मैं कल दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं 1:15 में फिजिक्स की क्लास में। हैं। यस सर। बाय बाय भाई, बाय थैंक यू सर। बाय। बाय। रिवाइज करके आना थर्मो, नहीं तो ऐसे हो यस जाओगे। सर। बाय बाय।